रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया क्वेश्चन आंसर सेशन करो, तो आज क्वेश्चंस लेंगे जितने पॉसिबल हो पाए, क्योंकि हम तो सत्संग सुन लेते हैं, लेकिन मन में जो शंकाएं होती हैं, क्योंकि हर किसी के मन अलग अलग होते हैं, हर किसी के मन के स्तर और शंकाएं, क्वेश्चंस, क्वेरीज अलग अलग होती हैं। इसलिए जरूरी होता है कि हर कोई अपने मन के मन का समाधान करे। लेकिन क्वेश्चन लें उससे पहले एक छोटी सी गुरु महाराज की साखी लेते हैं। बड़ी प्यारी साखी है, समझेंगे कि कैसे चेतना मन के साथ मिलके सफाई करना चाहती है और मुक्त होना चाहती है। तो गुरु महाराज कहते हैं, दोबिया दोबिया रे दरगाह जानो मोए, दोबिया रे दरगाह जानो मोए, साहेब जीरो दर्शन करो, रेणो सन्मुख होए। बहुत ही प्यारी हरजस है। यहाँ पे चेतना जो है वो मन को कहती है, सूरत जो है वो मन को कहती है, दोबिया रे दरगाह जानो मोए। दरगाह मतलब दशम द्वार के ऊपर सत्य स्वरूप परमात्मा, आत्मा, नाम कुछ भी ले लो, जो काल के परे है, समय के परे है, जो हम खुद ही हैं, हमारा असल स्वरूप है। लेकिन सूरत यहाँ फंस गई है। श्रुति कहती है, दोबिया रे दरगाह जानो मोए। मेरे को तो दरगाह मतलब दशम द्वार के ऊपर जाना है, परमात्मा से मिलना है। साहेब जीरो दर्शन करनो, जहाँ साहिब के दर्शन है। साहब मतलब सत्य स्वरूप, नियक्षर, सत्य शब्द, रेणो सन्मुख होए, और उसके साथ ही मुझे रहना है। थोड़ा स्पीड से जाते हैं। पांचों बस्तर दोए बेगा, ढील न कीजे जाए, पटक पिछाटर ऐसा हुई, ऐसा धोई, मेल रहे नहीं माए। पांचों बस्तर दोए बेगा, ढील न कीजे जाए, पटक पिछाटर ऐसा धोई, मेल रहे नहीं माए। कहते हैं कि पांचों बस्तर दोए बेगा मतलब हमारा जो शरीर बना हुआ है पांच महाभूतों से, हमारी जीवात्मा बनी हुई है, नव तत्व लिंग शरीर, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये हम सबने कई बार सुना है कि ये पांच महाभूत या पांच तत्वों से हमारा पूरा अस्तित्व बना है, बायोलॉजिकल शरीर बना है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, पांच इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श मतलब टच, रूप, रस, गंध, इन नौ तत्वों को मिला के जीवात्मा बनती है, जिसको गुरु महाराज नौ तत्व लिंग शरीर कहते हैं। कहते हैं कि पांचों वस्त्र धोए बेगा, कि इन पांच महाभूतों का जो शरीर है हमको मिला है, इन तत्वों से जो हमको शरीर मिला है, ढील न कीजिए जाए, इसमें ढील मत करो, इसको धोने में, इसको साफ करने में। पटक पिचा कर ऐसा धोई, जैसे धोबी कपड़ों के, आजकल तो वॉशिंग मशीन काम करती है, और पहले धोबी जो होते थे वो पत्थरों पे, घाट पे पटक पटक के कपड़ों को साफ करते थे। मेल रहे नहीं माए, इतना अच्छे से साफ करो कि थोड़ी सी भी मेल ना बचे, और किसी भी स्तर पे कोई भी मेल ना बचे। यही कबीर साहब भी कहते हैं, जीनी रे जीनी चदरिया, काहे का ताना काहे का भरना, कौन तार से बनी चदरिया, कीड़ा पिंगला ताना भरना, सुषमना तार से बनी चदरिया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो ही ओरी, साधो ही भरनी चदरिया।
सब केवल ज्ञानी ने हमको समझाया है कि ये श्रुति के ऊपर चदरिया ओढ़े हुए हैं, हम सब चादर पहने हुए हैं। हंस हंस के ऊपर न तो तलन की शरीर की एक चादर, सूक्ष्म शरीर कह ले, जीवात्मा कह ले, फिर उसके ऊपर ये चादर इस जन्म में, जिसको हम प्रारब्ध जन्म कहते हैं, ये पांच महाभूतों की चादर ओढ़ रखी है हमने। और ये चादरें मैली कर दी हैं कई जन्मों से। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कर्म डेटा संस्कार भर भर के चादरें हमने मैली कर दी हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जितना मन को कहती है कि भाई इन चादरों को साफ करो, तो मैं अपने प्रीतम के घर जा सकूं, उस दरगाह जा सकूं। दो भी दो बण दो बण चालिया, पूरब दिसरो बाट, अरब उरद का मार पिचाटा, नाप कवल के घाट। कहती है कि दो भी दो बण चालिया, दो भी और दो बर्ण मतलब चेतना और मन इस चदर को धोने चले हैं पूरब दिशारो बाट। जैसे कि हमने कई बार चर्चा करी है कि जब ध्यान में उतरते हैं तब पूर्व के छह कमल और पश्चिम के छह कमल को हम भेदते हैं, इन चक्रों को, इन स्थानों को पार करते हैं। तो पूर्व में का जो इम्पोर्टेंट स्थान होता है नाभि कमल, गुरु महाराज कहते हैं अरत उरत कर मार पिचाटा, नाभ कमल के घाट। अरत उरत का मार पिचाटा मतलब जैसे धोबी कपड़ों को पीट पीट कर कपड़े साफ करते हैं, ऐसे गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब नाभि कमल पे मतलब नाभि स्थान पे जब हम राम नाम सिमरन करते हैं तो कैसे करते हैं, आती जाती सांस में। तो आती जाती श्वास से जैसे कपड़े को पीट कर साफ किया जाता है, ऐसे ही आती जाती श्वास जब हम सिमरन करते हैं, और नाभि स्थान क्योंकि वो जंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जन्मों के कर्म वहां से जुड़े होते हैं, कई डायमेंशन से वहां कनेक्शन होते हैं। इसलिए बच्चा पैदा होता है तो एम्प्लीकॉर्ड कहते हैं, अपनी माँ से जुड़ा होता है, नाभि से ही जुड़ा होता है। मतलब जीवात्मा जो चिपकी है शरीर से, जो चेतना शरीर से चिपकी है, वो नाभि कमल पे स्क्रू बड़े टाइट है। अरत उरत कर मार पिचाटा, ऐसे भजन सुमिरन कर, ऐसे आती जाती श्वास में राम नाम सिमरन कर, और ध्यान पूरा नाभि स्थान पे, नाभ कवल के घाट, इस घाट में पांचों विषय छूट जाएंगे। इस घाट में जो है कई जन्मों जन्मों के जो बंधन है, जो कर्म है, वो सब साफ हो जाते हैं। रंगरे जात तू आओ बेगो, पांचा के रंग जराए, असो रंग गरक दे भाई, भर न उतर जाए। कहते हैं कि रंगरेजा तू आवे बेगो, पांचा के रंग जराए। जैसे पहले कपड़ों में से दो दो के मैल निकल जाती है, फिर रंगरेज जो होता है वो कपड़ों को पक्का कलर लगा देता है, फिर वो कलर नहीं उतरता। पांचा के रंग जिराए, असो रंग गरक दे भाई, भवर न उतर जाए। फिर जो रंगरेज होता है वो ऐसा रंग लगा देता है कपड़ों को जो फिर कभी उतर ही नहीं सकता। ये मैल तो निकल जाती है, लेकिन फिर ऐसा कलर जो कभी ना उतरे। सूरत दोबर्ण मनवो धोबी, चित्त रंगरेज माए, के सुखदेव जी यहाँ तीनों मिलकर कसन राखी का है। गुरु महाराज कहते हैं कि सूरत दोबर्ण मनो धोबी, सूरत जो है वो दोबर्ण है और मन जो है वो धोबी है। ये दोनों मिलके सफाई करते हैं। जैसे हम भजन स्मरण करते हैं तो हम कहते हैं कि पूरी सूरत उस स्थान पे रखो, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान उस स्थान पे रखो, और साथ में अरध उरध राम नाम सिमरन आती जाती श्वास में चालू रखो। इससे क्या होता है, कर्म डिलीट होते हैं, इससे सफाई होती है। जन्मों जन्मों की जो मैल पड़ी हुई है हर एक स्थान पे
वो मिटती जाती है। इसमें दोनों का काम होता है कि सुखदेव जी यहाँ तीनों मिलकर कसर न राखी का है। और ये जो रंगरेज है, ये कौन है? ये है हमारा चित्त। गुरु महाराज कहते हैं कि अभी चित्त को संसार के रंग लगे हुए हैं, चित्त मैला है। वो चित्त से हमारे मन में जो भी डेटा आती है, जो भी विचार आते हैं, सब चित्त से आता है। क्योंकि सोर्स जो है चित्त है। हमारा संसार, हमारी मान्यताएं कहाँ से स्टार्ट होती है? चित्त से। क्योंकि डेटा स्टोरेज है, स्टोरेज डिवाइस है, सब उसमें माल भरा पड़ा है, पूरा गोडाउन है, पूरा वेयर हाउस है। और मन मतलब एक दुकान, एक शोरूम। तो दुकान में माल तो वेयर हाउस से आता है, माल तो गोडाउन से आता है। और ये पूरा मेल है। जितनी भी संसारी चीजें चित्त में पड़ी हुई है, चित्त से फिर मन में आती हैं। और इस जन्म में हम अपने आप को जो शरीर समझते हैं, नाम समझते हैं, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, ये सब लेबल चिपक जाते हैं। तो चित्त से वो डेटा मन में लग जाती है। मतलब चित्त तो मैला है ही, उसकी वजह से मन भी मैला हो जाता है। फिर पांच इंद्रियों से जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते रहते हैं अपने प्रारब्ध में, अपने संजोगों में, वो इंद्रियां मन में जाती हैं। और इस तरीके से मन इंद्रियों का गुलाम बना रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कपड़ों को तो धोना ही है। कपड़ों को धोना मतलब जीवात्मा को धोना, मतलब जीवात्मा खत्म होती जाती है, अहंकार कम होते जाता है, और शिव ब्रह्म पे कंप्लीट जीरो हो जाती है। वहां से सुरती अकेले चलती है कि सुखदेव जी यहाँ तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर कसर न राखे कोई। इसमें चित्त में ऐसा ज्ञान विज्ञान भर दो, ऐसा नियक्षर का, आत्मा का, परमात्मा का, इस चित्त को उस ज्ञान से रंग दो। क्योंकि चित्त से ही संसार पैदा हुआ, चित्त में स्पंदन हुई। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब चित्त परमात्मा के ज्ञान से रंग जाता है, केवल ज्ञान जब चित्त में आ जाता है, तब चित्त में सांसारिक स्पंदन खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। क्योंकि वो जो ज्ञान है, वो जो नियक्षर है, वो समय के परे है। ये सारी जो हमारी गतिविधियां हैं ना, हम जो संसार जीते हैं, ये समय में, वो समय की वजह से चलती है। इसलिए उसको कहते हैं काल। कहते हैं ना हिंदू धर्म में कि काल खाएगा, काल मारेगा। काल मतलब समय। तो चित्त को उस परे की चीज से भर दो। क्योंकि समय मतलब संसार। और शिव ब्रह्म, शिव को कहते हैं महाकाल। जहां समय बिल्कुल सूक्ष्म हो गया। ये हम स्थूल समय में है। जो लोग शिव की भक्ति करते हैं या कहते हैं शिवमय हो जाओ, वो कहते हैं कि ये महाकाल है। तो चाहे काल हो, चाहे महाकाल हो, जब तक हम महाकाल से भी बेहोन नहीं जाते हैं, तब तक परम मोक्ष नहीं मिलता। क्योंकि सूक्ष्म समय भी अगर जिंदा रह जाता है, अगर सूक्ष्म समय भी का बीज रह जाता है, तो फिर जन्म मरने का चक्रव्यूह स्टार्ट हो जाता है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऐसी बिल्कुल कोई कसर बाकी ना रहा हो, थोड़ा सा भी संसार चित्त में बाकी ना रहा है, चित्त पूरा रंग दो परमात्मा के नाम से, केवल ज्ञान से, शब्द से। फिर ये जो श्रुति बंदरों में अटकी हुई है, ये चद्दर जो मैली हो चुकी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, संसार, संसारी दुख तकलीफें, ये पूरा दृश्य, पूरा मूवी, पूरा जगत, सारी चिंताएं, जो भी डेटा कह लो, नाम कुछ भी ले लो, श्रुति इसमें फंस गई है। श्रुति बंधन में फंस गई है।
इसको जाना है 10वें द्वार के पार। लेकिन बार बार हम शरीर लेते हैं, बार बार 9 द्वारों में से किसी द्वार में निकलते हैं, फिर इस पिंजरे में, 3 लोक का जो पिंजरा है, 3 लोक 14 भुवन, इस पिंजरे से श्रुति निकल नहीं पाती। इसलिए प्रार्थना करती है कि इन शरीरों को साफ करो जो जन्मों जन्मों से मैले पड़े हैं। और मैले होने की जड़ क्या है? अहंकार, अहम, मैं भाव, मैं अलग हूं। क्योंकि चेतना तो अलग है नहीं, चेतना का गुण निरक्षर से अलग नहीं है, लेकिन अज्ञान की वजह से एक मैं भाव पैदा हो जाता है, एक अलग अस्तित्व पैदा हो जाता है। और इस अलग अस्तित्व की वजह से, प्रकृति के नियमों की वजह से, और अज्ञान से, मान्यताओं से, और फिर मान्यता से और मान्यताएं जब बढ़ती जाती हैं, तब ये चदरिया, तब ये सारे शरीर मैले होते जाते हैं। इसलिए हम अभी 2-3 से चर्चा कर रहे हैं, इस पे ज्यादा फोकस इस पे दिया कि जीवन को सीरियस मत लो। जीवन में जो भी होता है उसमें नाटक करो, ड्रामा करो। क्योंकि जब ड्रामा करोगे तब तन्मयकार नहीं होगे। शरीर मैला कैसे होता है? जब कुछ संजोग में कोई घटना घटती है और हम तन्मयकार हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं। एक तो चित्त में संसार आ गया, फिर हम चित्त से तन्मयकार हो जाते हैं। चेतना अपने आप को मन ही समझती है। दोनों पति पत्नी एक हो जाते हैं, तब प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। अगर हर चीज को हम नाटकीय ढंग से देखेंगे, एक ड्रामा देखेंगे, तो हम सेपरेट रह पाएंगे। तब हम, जब हम एक्टिंग करते हैं, अब देखो मूवी में किसी का बाप मरता है, किसी की बेटी मरती है, बड़े से बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर कोई फादर का कैरेक्टर है, उसका बच्चा मर गया, तो वो तो एक्टिंग करता है। लेकिन जैसे ही ड्रामा खत्म हुआ, मूवी शॉट खत्म हुआ, आके कुर्सी पे बैठ के चाय पीता है। क्योंकि कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर निभा रहा है, वो सीरियस नहीं है, कुछ भी असल नहीं है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हम सब कैरेक्टर में हैं। हम तो चेतना है, हम तो श्रुति हैं। लेकिन शरीर मिल गया, ये पूरी शूटिंग और कैमरा का माहौल मिल गया, परिवार मिल गया, फिर हमको ऐसे लगता है कि ये सब सीरियस है। ऐसा नहीं है भाई, ड्रामा करो, जब शॉट हो जाए तब बैठ के आराम से चाय पियो, रिलैक्स रहो, तो डिटेच रहोगे, मोह में नहीं फंसोगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं फंसाएगा। और यो पहले से ही कचरा जमा रखा है, वो तो सुमिरन विधि से साफ हो जाएगा। लेकिन जब सेपरेट रहेंगे संजोगों में, तब नया कचरा बढ़ेगा ही नहीं। तब ये जो चदरिया है वो मैली होगी नहीं। और छोटी छोटी बातों से हम बड़े चदरिया को मैली कर देते हैं, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने चित्त में, हमारे सिस्टम में। किसी ने हमारे प्रति कुछ विरोध में कुछ कह दिया, तो हम डेटा जनरेट करने लगते हैं, मन ही मन उसको मारने लगते हैं। इससे क्या होता है? हमारा इंटेंशन बदले का हो जाता है। फिर इंटेंशन से, भाव से नए कर्म जमा होते जाते हैं। ये फिर संस्कार बन जाते हैं, ये चिपक जाते हैं चेतना के ऊपर। फिर इससे, जैसे जेरोक्स मशीन कॉपीज बनती है, इससे कुछ कॉपीज बनती हैं कर्मों के। फिर हमको जीवन मिलता रहता है ये कर्म भोग करने के लिए। और मैंने कल भी ये कहा कि बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, अगर हम याद रखेंगे। जैसे अगर किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने, ओके, किसी ने हमारे लिए कुछ विरोध कह भी दिया, तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो प्रारब्ध का खेल है। लेकिन उस पर क्या रिएक्ट करना है, वो तो हमारे फ्रीडम में है, वो तो हमारे हाथ में है। चलो बाहर का रिएक्शन भी हमारे प्रारब्ध में है, लेकिन अंदर, आंतरिक मन में कैसे लेना है उसको, सिंपली उसको बाईपास कर देना है,
देखो किसी, हम कभी रास्ते से जाते हैं, कैसे कोई कोई ऐसे नाला नाली या ऐसा कुछ आता है, बड़ी स्मेल आती है, तो हम उससे लड़ने थोड़ी जाते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली बाईपास कर देते हैं, गाड़ी स्पीड चलाते हैं कि ये एरिया निकल जाए। तो वो हमारे हाथ में है। ऐसे ही कई लोग होते हैं, बड़े नेगेटिव किस्म के होते हैं, निंदा बुराई में रस लेने लगते हैं। तो उनकी चदरिया तो बहुत मैली है, उनके रेडिएशन से हमारी चदरिया भी मैली होती है। तो ऐसे लोगों को बाईपास करना होता है, लड़ना नहीं होता है, ना ही ज्यादा एनालिसिस करना होता है, ना ही सुनना होता है कि भाई उसने मेरा अपमान किया या ऐसी संजोग आ गए। इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, बाईपास करना है और आनंद में रहना है। और जब ज्ञान आ जाता है, जब समझ आ जाती है, तब हम इन चीजों से बच जाते हैं। तब हम स्मेल वाली एरियाओं से लड़ने नहीं जाते, उनको हम बाईपास कर देते हैं। यही तो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान मतलब क्या? केवल ज्ञान मतलब लाइव। लाइव समझते हैं, जैसे क्रिकेट चलती है तो लाइव स्कोर आता है। अब क्रिकेट चल रही है, लाइव मैच देख रहे हैं, और हम कोई किताब खोल के बैठे हैं कि इसमें कितना स्कोर हुआ, इंडिया ने कितना स्कोर किया देखे, तो किताब तो पुरानी है, किताब में थोड़ी वो डेटा आएगी। लाइव होता है। ऐसे ज्ञानी हैं जो किताबों में, ग्रंथों में, वाणियों में केवल ज्ञान ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, केवल ज्ञान लाइव होता है, उसी समय दिखाई देता है। अगर गुरु महाराज कह रहे हैं, अगर चित्त केवल ज्ञान से रंग गया, रंगरेज नाम दिया है गुरु महाराज ने, तो वो लाइव होता है, तब समझ में आ जाता है कि इससे मेरा कर्म बन सकता है। इसमें हम सहजता से, सिंपली से हमको बाईपास कर निकल जाना है। चदैया को मैला नहीं होने देना है। इसलिए ड्रामा करो, क्या नुकसान क्या फायदा, कुछ भी हो जाए, तन्मयकार नहीं होना है, एक रस नहीं होना है, इन्वॉल्व नहीं होना है किसी चीज में। ये हम सबको एक्सपीरियंस है कि कैसे हम चीजों से अंदर से इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी झगड़ा लफड़ा होता है, कैसे इन्वॉल्व होके हम भी एकदम फाइट मोड में आ जाते हैं। एक्टिंग करनी है, अंदर में जागृति रखनी है, खुद को याद रखना है कि भाई ये ड्रामा है। चलो बाहर से प्रारंभ में हम रिएक्ट भी कर देते हैं, लेकिन अंदर से जागृति रखनी है कि ड्रामे के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये भी कर्मों से होता है, लड़ाई झगड़ा भी कर्मों की वजह से होता है। और मैं तो कहता हूँ आप सब बड़े किस्मत वाले हो कि घर पे ही, क्योंकि सत्संग से 1 घंटा पहले किसी से कॉल पे बात हो रही थी, तो यही चर्चा हो रही थी, तो बात आधे में रह गई उनसे। मैं उनको बता रहा था कि अगर घर में इश्यू हुआ तो आप बड़े किस्मत वाले हो। महावीर स्वामी को 100 किलोमीटर दूर जंगल में या गांव में पैदल जाना पड़ता था अपने झगड़े के कर्मों की निपटारी करने, क्योंकि गांव होते थे। और महावीर स्वामी को वहां जाना होता था, सिर्फ इसलिए जाते थे, वो तो बिल्कुल मौन थे, वो कुछ नहीं कहते थे। वो इसलिए जाते थे ताकि जो लेन देन पुरानी बाकी है, वो 2 मिनट अपमान कर दे, तुम्हारा लेन देन खत्म हो जाए। इसलिए वो 100 किलोमीटर वॉक करके जाते थे। आपको तो कहीं वॉक करके जाने की जरूरत नहीं, आपके तो घर में ही झगड़ा चल रहा है। तो कर्मों की लेन देन पूरी हो रही है, लोन पूरा हो रहा है, हिसाब किताब पूरा हो रहा है। तो सहजता से होने दो, स्वीकार कर लो, अपने अपने अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आए। बस इतना, इस बात का हमको ख्याल रखना है। जो भी समझदार इंसान होगा वो हमेशा झगड़ा अवॉइड करेगा। जो क्लैश होता है, आर्ग्यूमेंट होती है, कोई 1 करोड़ देना तो भी झगड़ा मत करो, अवॉइड करो, ठीक है भाई तू बड़ा। क्योंकि इसके परिणाम बड़े खतरनाक आते हैं। जिनको देखो मोक्ष नहीं चाहिए और बंधन चाहिए, तो उनको तो बहने दो इस मेले नाले में, इस संसार में। लेकिन जिनको सच में मुक्ति की खोज है, कि सारे दुखों की जो जड़ है, उस श्रुति को, इस बंधन से मुक्त होना है। जितने भी दुखों के बंधन है, हम सबको चाहिए क्या? दुखों के बंधन से हमको मुक्त होना है। तो जिनको रियल में मुक्त होना है, वो इस बात को समझे कि अगर 1-2 घंटे अभी अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हो, तो उसके परिणाम ऐसे आते हैं कि फिर नेक्स्ट जन्म में पूरा जीवन आपके पति पत्नी बन के आएंगे और आपको तपाएंगे,
या सास बन के आएगी, ससुर बन के आएगा, आपको परेशान करेंगे। हालांकि उनको पता नहीं होता, कोई दोषी नहीं है, लेकिन ऐसी लेन देन, ऐसा हिसाब बन जाता है। अक्सर जो कंपनियों के, फैक्ट्री के मालिक होते हैं, अपने स्टाफ को टॉर्चर करते रहते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो अंदर से खाली होता है वो बाहर अपना रोब जमाना चाहता है। तो ऐसा इंटेंशन, ऐसे भाव से फिर क्या होगा, अगले जन्म में काफी साल वो दोनों साथ में रहेंगे और उसका बदला चुकाएगा। तो मस्त रहो, शून्य रहो, अंदर से कोई तरंग, कोई वाइब्रेशन ना उठे। किसी ने तारीफ कर दी तो भी ठीक है, अपमान कर दिया, निंदा बड़ाई कर दी तो भी ठीक है, फेसबुक पे लाइक्स कमाए, उसमें लोग विचलित हो जाते हैं। तो ये भी कर्म बनते हैं। तो शून्य हो जाओ, अपने शरीर को, अपनी जीवात्मा को साफ करना है, मिटाना है। ये जो डेटा हम लेके घूम रहे हैं, बोझ लेके घूम रहे हैं, सामान लेके घूम रहे हैं कर्मों का, इनको डिलीट करना है। यही इस अर्जस में गुरु महाराज कह रहे हैं। ठीक है, वो ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। जिनके लाइव क्वेश्चन हो आप यहाँ पूछ सकते हैं। मुझे बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि एक बार जब बोलना चालू करता हूँ तो रुकता ही नहीं हूँ। तो बड़ा याद रखना पड़ता है कि भाई समय से पहले रुक जाना है। जी भैया। बलबीर भैया, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। बलबीर भैया, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया जी को प्रणाम। हाँ भैया जी, राम राम। भैया जी आपकी बड़ी कृपा है। भैया भैया कृपा जी तो एक, सब शब्द करता है। हाँ सबद की कृपा भी आपकी कृपा से ही हुई है। भैया जी जी एक, बताइए। हाँ, सवाल ये है कि सवाल तो मैंने पूछा लेकिन दूसरों को मैं समझा नहीं पाया, इसलिए दोबारा पूछने के लिए परमिशन चाहता हूँ आपसे। हाँ जी, पूछिए ना। कर्मों के बारे में ये है भैया जी। मैंने मतलब जो कर्म है उसको 4 भागों में डिवाइड किया है, तो ओके। उससे मतलब सारा समझ में मेरे को आ जाएगा, और दूसरों को भी काफी सवाल थे जीवों के, तो उनके भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें है भैया जी, मैंने जैसे दूसरों के लिए अच्छे भाव बनाए, जी। तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और मैंने अगर दूसरों के लिए बुरे भाव बनाए तो क्या उसका इफेक्ट आएगा, और इसी प्रकार मैंने अपने लिए अच्छे भाव बनाए तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, और मैंने अपने लिए कष्ट के या बुरे भाव बना दिए अपने लिए तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। इसको मतलब थोड़ा एग्जाम्पल दे के बताएंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। जी देखिए, अगर हम दूसरों के लिए अच्छे भाव बनाते हैं, अच्छे कर्म बनाते हैं अपने अंदर, तो पहले तो इसकी, हम तो मोटा मोटी ले लेते हैं, लेकिन प्रकृति में हर चीज की बारीकी होती है, कैटेगराइज होता है कि अच्छे कर्म मतलब आध्यात्मिक अच्छे कर्म या सांसारिक अच्छे कर्म। सांसारिक मतलब हो सकता है कि हमने किसी को पैसे नहीं है तो थोड़ी सी पैसे देने की, हमने हेल्प करने की भावना करी, किसी को खाना खिलाने की भावना करी, या कोई बीमार है उसको मेडिसिन ला के दिए, या ऐसा भाव भी किया। बहुत सारे धार्मिक लोग होते हैं जो दान पुण्य में यकीन रखते हैं, तो उसको कहते हैं कि सांसारिक अच्छे भाव है लेकिन सांसारिक है। तो इसका रिजल्ट ये आता है, ये बीज बन गया, आपने प्रकृति को एक मैसेज दिया। तो प्रकृति को हम जो देते हैं, प्रकृति हमको वापस देती है। तो इससे ये है कि आपको वो चीज नेक्स्ट जन्म में बड़ी आसानी से मिलेगी। जैसे कि आपने किसी की बीमारी दूर करने का भाव किया मेडिसिन देके, तो आपको निरोगी काया मिलेगी।
या अगर आपके पिछले संचित कर्म ऐसे होंगे कि आप बीमार होंगे, संचित कर्म से प्रारब्ध अगर आपकी बीमारी के बनेंगे, तो आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप किसी भी बिना तकलीफ से वो दवाई खरीद सकते हो, डॉक्टरी ट्रीटमेंट कर सकते हो। हम देखते हैं बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के पैसे नहीं होते हैं, तो वो ट्रीटमेंट जो भी आप दोगे वो आपको वापस मिलेगा। आपने किसी को खाना खिलाने का भाव किया तो आपको बड़ा अच्छा फूड मिलेगा, बड़े आराम से मिलेगा, संजोग ऐसे बन जाएंगे। ये है सांसारिक। आध्यात्मिक पुण्य ऐसे होते हैं कि आपने किसी सत्संग पे जा रहे हैं किसी गुरु से मिलने, तो आपने किसी को लिफ्ट दे दी कार में, या ऐसा भाव किया कि समय से दूसरा व्यक्ति भी पहुंचे, या ऑनलाइन सत्संग जैसे होते हैं, किसी को वाईफाई लगा के दिया, या किसी को कॉल ही कर दिया, ऐसा भाव किया। ये जो एक्टिविटी है, मतलब ये क्रिया में तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्रिया हो या ना हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है पर्पस, इंटेंशन, कि किसी को कॉल करके आपने कहा कि भाई ये लिंक देता हूँ, ये सत्संग ज्वाइन करो। ऐसा भाव किया कि सबको ज्ञान मिले, सब मुक्त हो जाए। ऐसा हम सब भाव करते रहते हैं कि हमारे परिवार में भी सबको गुरु मिलना चाहिए। तो अगर इस जन्म में हमारे प्रारब्ध कर्म वश ऐसा संजोग है कि हम इस जन्म में गुरु से नहीं मिल सकते, लेकिन हम ऐसे भाव करते हैं कि दूसरे गुरु से मिल सके, तो इससे हमारा बैलेंस बढ़ता है, इससे बैंक बैलेंस हमारा बढ़ता है। तो नेक्स्ट जन्म में इसका रिजल्ट ये आता है कि हमको जो है गुरु से मिलना बड़ी आसानी से, हम गुरु से मिल जाते हैं। बड़े अच्छे संजोग होते हैं, बड़े रेगुलर संजोग होते हैं, गुरु के पास ही होते हैं, उठते बैठते हमको ज्ञान मिलता है, क्योंकि हमने सबको ज्ञान मिले ऐसी हमने भावना करी। तो ये हो गया आध्यात्मिक पुण्य। दूसरा आपने पूछा कि अगर हम खुद के लिए अच्छा सोचें, तो खुद के लिए अच्छा भाव करना ये होता है कि मैं अच्छे से रहूं। मतलब इसमें भी सांसारिक और आध्यात्मिक भी होता है। सांसारिक मतलब हम जब खुद के लिए ऐसे भाव करते हैं, या ऐसा ऐसी कल्पना करते हैं कि भाई मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हो जाऊं, मैं बड़ा आदमी हो जाऊं, जो कि वासना में आता है, जो कि इच्छा में आता है, या खुद को प्यार करना जो कहते हैं, खुद को हेल्दी रखना, है ना। तो ये इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं? ये आपने इच्छा कर दी कि भाई मुझे मंत्री बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है, या मुझे बड़ी कंपनी का सीईओ बनना है, तो अब ये भी आपने कुदरत ने दे दिया। तो कुदरत का काम है, जो आपने दिया वो कुदरत आपको वापस देगी। लेकिन ये आपने सिर्फ भाव किया, इसके पीछे आपका बैलेंस भी होना चाहिए। जैसे अगर आप राष्ट्रपति बन जाओगे तो आप, आपके नीचे बहुत सारा स्टाफ होगा, आप लग्जरी गाड़ियों में घूमोगे, तो अकॉर्डिंगली उतने पुण्य आपके संचित कर्म में होने चाहिए, मतलब बैंक बैलेंस होना चाहिए। आपने किसी को चेक दे दिया 10 लाख का, तो ये जो आपने इच्छा करी, खुद को प्यार किया, खुद के बारे में जो भी सोचा, इंटेंशन किया, ये आपने 10 लाख का चेक फाड़ा, लेकिन वो पूरा कंप्लीट चेक जो है ऑनर तभी होगा ना जब वो बैंक बैलेंस होगा। तो बैंक बैलेंस भी अगर होगा, मतलब वैसे सांसारिक पुण्य आपके संचित कर्म में ऑलरेडी होंगे, या आप इस जन्म में बना रहे हो, नेक्स्ट जन्म में बनाओगे, तब वो जो है आपकी जो इच्छा है वो पूरी होती है। इसलिए कई लोग इच्छाएं तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती, क्योंकि बैंक बैलेंस नहीं है, पुण्यों का बैलेंस नहीं है। यही बात नेगेटिव में भी जाती है। अगर हम किसी दूसरे के लिए आ, गलत भावना करते हैं, बदला लेने की भावना करते हैं, या जो कंपनियों के मालिक होते हैं वो सोचते हैं कि जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है, तो अगर किसी से अनबन होती है, कोई हमारी चमचागिरी नहीं करता है, तो हम, मतलब वो सेठ क्या सोचता है कि उसको टॉर्चर करो, उसको 3 घंटे एक्स्ट्रा बिठाओ, इसको मानसिक तकलीफ दो। किसी को भी दूसरे हिसाब इसने भावना करी कि आज इसको 3 घंटा ज्यादा काम कराता हूँ, क्योंकि मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, मुझे पता है ऐसा होता है, इसलिए मैं कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ। बैंकों में भी आपकी ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा कि कुछ फेवरेबल होते हैं, कुछ अनफेवरेबल स्टाफ होता है। तो जो अनफेवरेबल होता है उसको ऊपर वाले दबाने की कोशिश करते हैं, जो हक होता है, जो राइट होता है, सैलरी काटते हैं, या किसी भी टाइप में, या बहुत सारे, जैसे किसी के रिलेशनशिप में, कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में होते हैं,
तो कुछ समय बाद लड़की को इससे होता है कि उसको दूसरा कोई बेटर मिल जाता है, तो लड़की का ईगो हर्ट हो जाता है कि लड़की ने मेरे से ब्रेकअप कर दिया। तो वो ऐसे भावना बनाता है कि इससे मैं बदला लूंगा, इसको मैं टॉर्चर करूंगा, इसको सुख से जीने नहीं दूंगा, इसकी जो है शादी में नहीं होने दूंगा। ऐसे होता है ना, बदले में आ जाते हैं कि इसकी शादी तो मैं होने नहीं दूंगा। तो नेक्स्ट जन्म में खुद की शादी नहीं होती। या ऐसे कि इसको इतना मानसिक उत्पीड़न देंगे, इतना इसको टॉर्चर करेंगे कि ये सुसाइड कर ले। तो वो सुसाइड करे या ना करे वो तो उसके प्रारब्ध कर्म है, लेकिन ऐसे हमने प्रकृति को मैसेज दिया सुसाइड का, हमारे अंदर बीज आ गया। ऐसे जैसे बैक्टीरिया कैसे बढ़ते जाते हैं, ऐसे संस्कार जब अपने अंदर डालते हैं तो संस्कार भी बैक्टीरिया की तरह बढ़ते जाते हैं। जैसे मैंने कहा जेरोक्स होते रहते हैं, ऐसी कॉपियां बनती रहती हैं, तो उसके संचित बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्पीड से बढ़ने लगते हैं। फिर ऐसा नेक्स्ट जन्म में प्रारब्ध आता है, इसी जन्म में नहीं आएगा फल। फल, बीज और फल के बीच में कुछ समय होता है। तो नेक्स्ट जन्म में जो उसकी खुद की जो वृत्ति होती है ऐसी हो जाती है, सुसाइडल टेंडेंसी होती है, या उसकी उसकी शादी नहीं होती, जो शादी ब्रेक करने का भाव करता है, या ऐसी मान्यताएं होती है कि भाई शादी करना अच्छा नहीं है, शादी, लोग फंस जाते हैं, लोग दुखी होते हैं, शादी करना नहीं चाहिए, शादी जेल है। होती है नहीं होती है वो तो बात की बात है, वो प्रारब्ध की बात है। लेकिन जो ऐसे संजोगों को दूसरों को देख के ऐसी मान्यता बनाता है, ऐसे भाव बनाता है, तो नेक्स्ट जन्म में उसकी शादी जल्दी नहीं होती। आज आप अपने आसपास देख लो, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन शादी या तो बड़ी बड़ी उम्र में होती है, या जिंदगी भर शादी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मान्यता बनाई थी और इस जन्म में उसकी इच्छा है, लेकिन पहले नहीं थी। जब वो बीज बन गए तो उसका प्रारब्ध ऐसे बना। तो ये बीज और प्रारब्ध, कॉज एंड इफेक्ट, इस तरीके से चलता रहता है। इसमें संस्कार कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। किसी से हमारा राग द्वेष हो गया, तो बहुत ज्यादा हमारा अगर राग द्वेष है, हाई इंटेंसिटी है, तो वो सास बहू बनेगी। अगर थोड़ा मीडियम लेवल का है तो पति पत्नी बनेगी। ये तो आपने जो क्वेश्चन किया वो सिंगल इंसान, सिंगल इंडिविजुअल भाव करे तो क्या होता है, लेकिन कभी कभी एक्सचेंज भाव भी होते हैं। दो लोग एक दूसरे के प्रति करते हैं, दो दोस्त हैं या दो कॉम्पिटिटर हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट भाव करते रहते हैं। कंपनीज में कंपटीशन होती है, या जो दो दो देवरानियां होती हैं, कोल्ड वॉर फैमिली में चलते हैं, तो अंदर में राग द्वेष एक्सचेंज होते हैं, वाइब्रेशन भेजते रहते हैं, नए नए भाव बीज बनते रहते हैं कि ये तो बड़ी घमंडी है, ये तो बड़ी खराब है, बड़ी अहंकारी है, बड़ी लालची है। तो फिर क्योंकि दोनों ने भावों को एक्सचेंज किए और दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गया। अब कुदरत को दोनों का साथ में निपटारा करना है, तो दोनों साथ आएंगे, दोनों सास बहू बनेंगे, वो लड़ते रहेंगे। मीडियम लेवल का है तो पति पत्नी बनेंगे, हर 2-3 दिन में कुछ ना कुछ किटपिट चलती रहेगी। कुदरत का काम है जो भाव, मतलब जो एनर्जी बन गई उसको मैटर में कन्वर्ट करना, E = mc²। लेकिन कितनी इंटेंसिटी है, कितने समय के लिए, अगर किसी की पीड़ा है तो वो पीड़ा कितने समय के लिए उसको देनी है, ये सब एल्गोरिथम से कैलकुलेट होता है। अगर हमने इच्छाएं करी, मुझे जो है मर्सिडीज कार मिल जाए, लेकिन बैलेंस नहीं है उतना पुण्यों का। बैलेंस मतलब हमने दूसरों के लिए ऐसे भाव थोड़े थोड़े होते हैं ना, कभी कभी वैसे हमारा ऐसा नेचर नहीं होता, लेकिन कभी कभी राह चलते को हम लिफ्ट दे देते हैं, ये ऐसे भाव ही करते हैं कि बेचारा बुढ़ा खड़ा है, चलो गाड़ी में बिठा देते हैं। तो ये छोटे छोटे जो है ना जमा हो जाते हैं, फिर ये बन के प्रारब्ध बनता है कि हमको भी व्हीकल मिलता है, गाड़ी मिलती है, हमारा लाइफ में मतलब ये सब मिल जाता है। तो बड़ी डीप अल्गोरिथम काम करती है प्रकृति में। इसलिए सारे कर्म एक जन्म में खत्म नहीं होते। 70-80 साल का जीवन है, और इसलिए जीवन इतना डायनामिक है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अभी देखा, 1 घंटा पहले न्यूज देखोगे ना, बहुत कुछ समझ में आता है अगर उस दृष्टि से देखोगे तो। अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अमेरिका ने उठवा लिया, मतलब 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले वो चाइनीज एम्बेसडर से मीटिंग कर रहा था, उसको पता भी नहीं होगा 2 घंटे में उसको दुनिया बदल जाएगी।
तब तो वो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट था, आराम से कॉफी पी रहा था, मीटिंग कर रहे थे। फिर जब वो चला गया एम्बेसडर, तो ये सोने चला गया। तो जीवन देखो कितना डायनामिक है। 2 घंटे पहले प्रेसिडेंट था अपने एसी कमरे में, पूरी सिक्योरिटी के साथ एंजॉय कर रहा था, एकदम से डायनामिक, एकदम से चेंज हो गया। अमेरिकन आर्मी आई, उसको उठा के ले गई बड़ी आसानी से। ये कैसे हो गया? ये ऐसा नहीं है दुनिया कहेगी कि ट्रम्प ने किया, ट्रम्प ने गलत किया, अमेरिका जो है अभी डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, ट्रम्प को बड़ा ईगो है। लेकिन ये तो सांसारिक दृष्टि से है, लेकिन अगर ध्यान की दृष्टि देखेंगे कि इसके अभी तक लग्जरी लाइफ जीने के कर्म जो है वो प्रारब्ध कर्म चल रहे थे, क्योंकि कर्म भी पाइपलाइन में होते हैं। मैंने कहा ना, कैटेगराइज हमारे जो 12 स्थान है, ये क्या है, हर एक स्थान किसी न किसी कैटेगरी को मेंशन करता है। तो हम तो दिन भर में अलग अलग टाइप के कर्म करते रहते हैं, लेकिन प्रकृति हर कर्मों की डिपार्टमेंट अलग बनाती है। कोई बड़ा अहम करता है, बड़ा उसको कर्ता भाव है, बड़ा अहंकार है, तो उसके हम तो अहंकार कर लेते हैं, हम तो ऐसे भाव बना लेते हैं कि मेरे बगैर तो दुनिया चलेगी नहीं, मेरे बगैर शादी कैसे होगी। लेकिन उसका जो सूक्ष्म भाव बन जाता है, फिर उससे कर्म बनता है, तो कुदरत क्या करती है, उसको घुटने में डाल देती है। मतलब घुटने का जो डिपार्टमेंट है वहां उस स्थान में डाल देती है। फिर नेक्स्ट जन्म में उसके घुटने खराब होते हैं। वाणी बड़ी हमारी खराब होती है, इच्छा होती है कि दिन भर सबको गालियां दे, तो उसको गले की वो जो कर्म बनते हैं, वो जो कंठ स्थान है, यहाँ प्रकृति उसको सेव कर देती है अपने क्लाउड में। फिर जब उसका मानव तन में जब आएगा, तो उसका जब प्रारब्ध बनेगा, तब उसको गले की कैंसर देनी है, या गले में पीड़ा देनी है, या गूंगा करना है। चेस्ट में जो बड़ी चिंताएं करता है, बड़े कर्ता भाव में होता है कि यार मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस तो कंपनी चलेगी नहीं, कंपनी बंद हो जाएगी। अभी बच्ची पैदा हुई, इतनी चिंता करता है कि 20 साल बाद उसकी शादी कैसे होगी, अभी से पैसे जमा करने शुरू कर दो। या जब मरने वाला होता है, 4 लड़कियों की शादी हो गई, चौथी की, 3 की हो गई, चौथी की नहीं हो रही है, तो मौत को स्वीकार नहीं करता कि नहीं, मेरी इस बेटी में बड़ा मोह है, इसकी शादी करा के जाऊं, नहीं तो बेचारी का क्या हाल होगा। जैसे उसके बिना दुनिया चलती नहीं है। तो ऐसे चिंताएं, इस तरीके के जो कर्म होता है, वो कैटेगराइज होके चेस्ट में, छाती में से होते हैं। इसलिए घबराहट जो होती है, लंग्स में अस्थमा होता है, या जब भी घबराहट होती है हमारा हाथ यहाँ जाता है। जिसको जिस चीज का अनुभव नहीं है, ज्ञान अनुभव नहीं है, लेकिन वो ऐसा भाव करता है कि किसी भी तरीके से मैं इनको जो है ज्ञान दूं, ज्ञान बताऊं, और बदले में मुझे बड़ा पैसा मिले, बड़ा एक्सप्लॉइटेशन करूं। बहुत सारे जो सो कॉल्ड गुरु होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। अनुभव नहीं होता, लेकिन पोथियां पढ़ पढ़ के पंडित बन जाते हैं। उनको भी पता होता है कि जब मन बिगड़ता है तो वो भी उदास होते हैं, जब काम वासना जागती है तो वो भी पागल हो जाते हैं। कोई केवल ज्ञान जागृत नहीं हुआ उनके अंदर, कोई ब्रह्मांड का ज्ञान खुला नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन पढ़ पढ़ के आजकल तो यूट्यूबर ज्ञानी हो गए, तो ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान देते हैं, अच्छी बात है। अगर कोई चीज हमको पता है अच्छी चीज और दूसरे के काम की है तो शेयर करना ठीक है, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इंटेंशन ये है कि भाई गुरु बन जाए और बदले में हमको कुछ मिले, पैसा मिले, या क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले, तारीफ मिले, या किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन जो आजकल हम देखते हैं, ऐसी भावना होती है, तो ये प्रकृति अपने क्लाउड में ब्रेन के स्थान में रख देती है। ऐसे लोगों को नेक्स्ट जन्म में फिर न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, या तो आधे पागल होते हैं, या सिजोफ्रेनिया होता है। तो जिस टाइप के कर्म होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है, उसमें भी कुदरत की ये अल्गोरिथम होती है कि इसके कर्मों के हिसाब से इससे जो 3 लोगों से लेन देन है, तो ये 3 लोगों का परिवार है, माँ बाप और बेटी, और इसको भाई बना के भेजना है, 4 लोगों का परिवार हो जाएगा।
लेकिन इसका जीवन तो 12 साल में ही, इससे जो लेन देन है माँ बाप से वो इतनी है कि 12 साल से ज्यादा इसको श्वास नहीं दे सकते। तो वो लड़का 12 साल में मर जाएगा, उसको श्वास उतनी मिलेगी। तो बड़ी डीप कैलकुलेशन, बड़ी डीप एल्गोरिथम कर्मों पे काम करता है। और भाव से, इसमें इंपॉर्टेंट ये समझना होता है कि भाव से कर्मफल, मतलब एनर्जी से मैटर, और एनर्जी से मैटर बनने में, मतलब बीज से अ, पेड़ बनने में, फल बनने में समय लगता है। एक ही जन्म में उसका रिजल्ट नहीं आता। बहुत सारी कंफ्यूजन है इस पे। लोगों को लगता है इस जन्म में खराब काम किया तो इस जन्म में ही उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जन्म तो हमारा इस श्वास से तो आ गई ना, श्वास से मिल गई। अब हम सब यहाँ बैठे सत्संग सुन रहे हैं तो हमको श्वास से गिनी हुई है। हमको भले नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं लिखा हुआ है हमारी आखिरी श्वास कब होगी, हमारे शरीर की। तो नया कुदरत नया कैसे भोगवाएगी, जो इस जन्म में करेंगे। तो जो प्रारब्ध कर्म भोग रहे हैं वो तो पहले का है, और अभी जो नया क्रिएट कर रहे हैं भाव के रूप में, बीज के रूप में, वो जमा हो जाएगा जाके परमाणु में, प्रकृति के क्लाउड में। फिर अंत समय में पूरा कैलकुलेशन होता है, पूरा एवरेज बनता है, और इमीडिएट नेक्स्ट जन्म कहाँ जाना चाहिए, हमारा ध्यान पूरा कहाँ था, हमारे लाइक्स क्या थे, हमारा कंसंट्रेशन पूरा क्या था, हम क्या चाहते थे, हमारी क्या वासनाएं थी, उसके अकॉर्डिंग। और अवेलेबल सोर्सेस कि कहाँ पे कौन से जीव अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है और इसके बहुत डार्क कर्म है तो इसको भाई भेज दो जानवर गति में। और जानवर गति में भी कहाँ भेजना है इसकी भी कैलकुलेशन होती है। अगर कुत्ता बनाना है, बड़ी आसक्ति है, तो उसको कुत्ता बना दो और उसी घर में भेज दो। अभी अभी जहां इसकी डेथ हुई, इसको कुत्ता बना के वापस उस घर में भेज देते हैं। तो ये सब बड़ी डायनेमिक चीजें हैं। जिंदगी कब बदल जाती है, इसलिए घटनाएं घटती हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी की अगर लग्जर लाइफ है, बड़ा सुखी, बड़ा अच्छा है, तो उसके अच्छे पुण्य का वो पुण्य खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसमें अहंकार में ना आ जाए, क्योंकि पुण्य खर्च हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ होता है कि सिर्फ, क्योंकि पाप करेंगे तो वो भी एक जंजीर है, पुण्य करेंगे वो भी एक जंजीर है, दोनों ही भोगने आना पड़ता है, और हमको तो मुक्त होना है। तो बेस्ट है आध्यात्मिक पुण्य जमा करो, आध्यात्मिक पुण्य करो। क्योंकि जब तक हम कंप्लीट मुक्त नहीं हो जाते, जब तक हमको मोक्ष नहीं मिल जाता, तब तक तो हमको 2-3 बार आना पड़ेगा। इसलिए हमको पॉजिटिव कर्मों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमको आध्यात्मिक पुण्यों की जरूरत पड़ेगी जब हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। वो तो गुरु हमको ढूंढ लेगा कहीं भी, अगर नियक्षर जागृत है। लेकिन बहुत लोग बेचारे ऐसे ही, उनका शरीर छूट जाता है, नियक्षर जागृत नहीं हो पाता, नाम नहीं मिल पाता, सिर्फ यूट्यूब से ही, या ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, सूखा सूखा ज्ञान सुन के ही मर जाते हैं। तो एटलीस्ट आध्यात्मिक पुण्य अगर उसके है, उसके अकाउंट में, उसके बैंक बैलेंस है, तो बार बार उसको आध्यात्मिक जागृति होगी, उसको चेतना की प्यास होगी। बाहर का जन्म कैसे भी होगा, लेकिन अंदर में एक खोजी, एक क्यूरियोसिटी उसके अंदर होगी। और फिर संजोग ऐसे बनेंगे कि उसको गुरु का सानिध्य भी मिलेगा। तो गुरु का सानिध्य मिल गया तो फिर मुक्ति की राह में आगे बढ़ेंगे। तो हम सबका मेन पर्पस है मुक्त होना। लेकिन ये कर्मों की ऐसी साइंस, ऐसी गणित, इतना डीप एल्गोरिथम, जो कोई एआई भी इसको बीट नहीं कर सकता, ये हमको पता नहीं होती है। हमारा दिमाग तो एआई से भी स्लो चलता है। तो एक इंसानी कॉन्शियस माइंड ये एल्गोरिथम नहीं समझ सकता। हाँ, ज्ञान अनुभव जरूर कर सकता है। तो इस तरीके से भैया कर्मों की कैटेगराइज होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। उस डिपार्टमेंट में जाके फिर उसका रिजल्ट वैसा आता है। कोई ज्यादा कपटी होता है, कोई जेंट्स है और दुकान में कोई दुकान संभाल रहा है, लेकिन बड़ा कपटी है, 50 रुपए की चीज 5,000 में बेच रहा है। बड़ा कपट चलता है, बाहर अलग अंदर अलग। वो बड़ा हंसता है, बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़ा मजा लेता है इस चीज का। तो वो इस जन्म में जेंट्स है, नेक्स्ट जन्म में वो लेडीज बनेगा। कोई बड़ा भयंकर अहंकारी है, कोई फीमेल है, उसमें अहंकार के गुण ज्यादा है, तो नेक्स्ट जन्म में वो पुरुष बनेगी। पुरुष भी ऐसा पुरुष नहीं कि अच्छा सुलझा हुआ ज्ञानी समाधानी, ऐसा नहीं। बड़ा ही, क्योंकि अहंकार बड़ा है तो अहंकार अपने साथ और कर्म बीज ले आता है और चेतना गिराता है। जितना अहंकार बड़ा उतनी चेतना छोटी, उतनी परमात्मा की
जो है नजदीकी कम। जितना बड़ा अहंकारी उतना बड़ा अज्ञानी, उतना बड़ा संसारी, और रिजल्ट में भी फिर वैसे ही आता है। इसलिए ये जो डायलॉग बना है ना, ये जो कहावतें होती है ना, इनको भी पूरा डीप रिसर्च किया करो। हम अक्सर कहते हैं कि चाय से गर्म कितली होती है। कहने का मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे टाटास वगैरह, तो वो तो बड़े सरल होते हैं, बड़े सहज होते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं। लेकिन उनके जो ड्राइवर होते हैं, जो कुक होते हैं, वो बड़े अहंकारी होते हैं कि अरे मैं तो टाटा का ड्राइवर हूँ। बड़ी अक्कड़ होती है, क्योंकि पहले भी इसके अंदर अहंकार था। इस अहंकार की वजह से ये आज ड्राइवर है। तो अहंकार का बड़ा खेल है, मैं भाव का बड़ा खेल होता है। कोई कैसा शरीर लेता है, हर चीज कर्मों में डिपेंड करती है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि नाम जागृत कर लो, अपनी चेतना को समय से बाहर ले जाओ, दशम द्वार के ऊपर ले जाओ, और रोज राम नाम सिमरन करो, तो रोज जो नए भाव नए कर्म हम क्रिएट करते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। गुरु महाराज ने किसान का अच्छा एग्जाम्पल दिया है। कर्मों को डिलीट करते जाओ, कर्मों को साफ करते जाओ, और जितना हो सकता है सरल रहना है, सहज रहना है, मस्त रहना है। जितना हो सके, जितना हमारी कैपेसिटी में है, उतना शून्य रहना है, ताकि नए कर्म ना बने। एक तो कचरा क्रिएट ही ना हो। लेकिन ठीक है, प्रकृति की भी ट्रॉफी ट्रॉफी होती है, एक थर्मोडायनेमिक के नियम होते हैं। तो उसमें रह के अगर कर्म बन भी जाते हैं, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको डिलीट करने की, कचरे को साफ करने की। ये कचरा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, हमको पता ही नहीं है। हम अंधविश्वासी, अज्ञानी, अहंकारी बनते जा रहे हैं। कभी हॉस्पिटल जाओ ना, तो आप देखो, खैर इस डीप में नहीं जाते हैं। कहने का मतलब, जैसे भाव होते हैं, बैंक बैलेंस भी चाहिए होता है, और रिजल्ट भी हमारा वैसे होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी। हर्षा, जयपुर से, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम। कैसे हैं भैया? मस्त, एकदम आनंद में। भैया मेरा कैसे हैं? क्वेश्चन, भैया बस आपकी बहुत कृपा है भैया, जयपुर जल्दी आइए ना। अभी भी तो जयपुर से आया, एक महीना भी नहीं भै- हुआ। भैया याद आ रही है आपकी, आ जाइए फिर से। किशोर किशोर भाई ठीक है? भैया प्रॉब्लम तो चल रहा है, अभी वापस स्टार्ट हो गया है। अच्छा अच्छा, ओके, समझ गया। हम्म। ठीक है, बोलिए। भैया मेरा क्वेश्चन कर्मों को लेकर ही था, जैसा आपने अभी बताया ना, तो उसमें भैया हमने सुना है कि एक तो ये रजो सतो और तमोगुण क्या होता है। और भैया फिर जब जैसे हम लोग कुछ भी कर्म करते हैं, चाहे क्रियमान हम लोग बीज बना रहे हैं या हमारे प्रारब्ध भोग रहे हैं, तो उसके अंदर ये सारे क्योंकि बोलते हैं कि गुण हमें चलाते हैं। तो ये जब हमारे इस कर्मों के अंदर हमारे लेन देन में या चीजों में वर्क करने आते हैं, तो नेय अक्षर हमें अभी मिला हुआ है, तो वो कैसे हमें इस चीज से बचाता भी है? जी, देखो, ये जो तीन गुण है ना, ये प्रकृति के कई सारे फोर्सेस हैं। 5 तत्व और 25 प्रकृतियां, 25 विषय। प्रकृति अपने नियम से चलती है, और मोटा मोटी अलग अलग समय पे अलग अलग संतों ने अलग अलग नियम अलग टाइप में दिए हैं। तो ये मोटा मोटी तीन जो है प्रकृति के गुण है: सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। गुण का मतलब क्या होता है? जैसे नमक का गुण होता है नमकीन, शुगर का जो गुण होता है वो होता है मीठा। ऐसे हर चीज का कुछ ना कुछ गुण होता है, जो उसका स्वभाव होता है, जो नेचुरल होता है, जिसको बदल नहीं जा सकता। अगर गुण को बदलोगे तो वो मैटर बदल जाएगा। जैसे प्यास लगती है, तो पानी का गुण है शीतलता, प्यास मिटाना, क्योंकि H2O है। अगर पानी की केमिकल्स को चेंज करेंगे तो वो फिर पानी नहीं रह जाएगा, गुण बदल जाता है।
तो गुण का मतलब होता है जो बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल जिसको स्वभाव, हमारी भाषा में स्वभाव ही कहते हैं, नेचर, नेचुरल। तो प्रकृति के ये 3 गुण हैं। प्रकृति क्या करती है, जैसे किसी ने कर्म बना लिए, अब प्रकृति को उसके प्रारब्ध कर्म बनाना है, तो प्रकृति भी कैसे बनाएगी? प्रकृति भी तत्वों से सब मैनेज करती है, तत्व डालती है ना। जैसे रजोगुण, रजोगुण का गुण क्या होता है? रजोगुण का गुण होता है कि वो बड़ा हलचल वाला है, बड़ा एक्टिव है, बड़ा भागदौड़ वाला है, काम करने वाला है। अब किसी को, प्रकृति को किसी को बड़ी मेहनत करवानी है इस जन्म में, सुबह से लेकर रात तक दौड़ाना है, तो दौड़ाने के लिए शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए और एक गुण चाहिए। तो प्रकृति प्रारब्ध में उसको जो है, ये सब तो शारीरिक जो गुण है वो देगी, लेकिन साथ में उसके अंदर जो है, उसका जो नेचर है उसमें रजोगुण ज्यादा बढ़ा देगी। तो रजोगुण की वजह से वो पूरा हलचल करता रहेगा, हमेशा सोचता ही रहेगा, हमेशा एक कंपनी चालू करेगा, दूसरी कंपनी चालू करने की वो तैयारी करेगा। होते ना बहुत सारे एक्टिव लोग होते हैं। ज्योतिष में इसको कहते हैं कि ये जो बड़ा मांगलिक है, ये इसका मंगल स्ट्रांग है। मंगल मतलब जो बहुत काम कराता है, बहुत मेहनत कराता है। किसी ज्योतिषी पूछेंगे, ज्योतिषी कहेगा कि भाई इसका मंगल, लगन में मंगल है तो उसके लिए बड़ा इसको मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा स्ट्रांग है। अगर किसी नाड़ी विज्ञान के पास जाएंगे तो वो कोई ना कोई नाड़ी का नाम बता देगा। लेकिन असल में प्रकृति क्या करती है, ये गुण बना देती है। और हर इंसान में इन तीनों गुणों का बैलेंस होना चाहिए, जिसको बैलेंस लाइफ करते हैं। लेकिन किसी का भी बैलेंस बराबर नहीं होता, हमेशा बैलेंस प्लस माइनस हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? प्रारब्ध कर्म की वजह से। तो जिसके प्रारब्ध ऐसे होंगे कि इसको भागदौड़ लिखी है, इसको सुबह से रात तक मेहनत लिखी है, उसके अंदर रजोगुण की मात्रा ज्यादा होगी। रजोगुण ज्यादा होगा, इसका मतलब ये भी है कि फिर तमोगुण कम होगा, सत्वगुण कम होगा। देखते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि हम ज्ञान तो समझना चाहते हैं, ज्ञान में आना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता, काम धंधा इतना है हमारा। तो एक तो उसको इंटरेस्ट कम है, मतलब सत्वगुण कम है, वो तमोगुण कम है, मतलब वो सुस्त कम है। जो काम करेगा वो तो सुस्त नहीं हो सकता, तो तमोगुण भी कम है। और सत्वगुण भी कम है, उसको ज्ञान में इंटरेस्ट कम होगा, उसको काम में इंटरेस्ट होगा। कई लोग होते हैं ना, वर्कहॉलिक होते हैं, काम ही उनका भगवान होता है। तो प्रकृति ये तत्व उसमें ज्यादा बढ़ा देती है। तमोगुण इंसान होता है पूरा सुस्त, पूरा नेगेटिव, सोता सोता रहेगा, ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, ज्यादा इंट्रोवर्ट होगा, बड़ा कामी होगा, सब तरह की उसके अंदर इच्छाएं, वासनाएं होंगी। या जो हम देखते हैं, जो नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, इनमें तमोगुण ज्यादा होता है। ये फिर काम कम करेंगे, सत्वगुण से तो दूर ही रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है किसमें किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, कम ज्यादा है। क्योंकि कुदरत का काम है बैलेंस करके चलाना, लेकिन हमारे कर्म बैलेंस नहीं होने देते। हम दिन भर में अलग अलग टाइप के, अलग अलग इंटेंसिटी से, क्योंकि हम जीवात्मा है, हम क्रिएटर हैं, तो हम बैलेंस बिगाड़ देते हैं। हमको होना था सत्वगुण ही, हमको ज्ञान में होना था, लेकिन अभी पैसे की भी, हमें पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, तो अपनी बैलेंस लिमिट से ज्यादा हम ऐसा भाव करते हैं कि हम एक्स्ट्रा काम करें। तो नेक्स्ट जन्म में इसके फल में जो है रजोगुण बढ़ जाएगा। तो इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन बैलेंस होता नहीं है क्योंकि प्रारब्ध कर्म होने नहीं देते। लेकिन आंतरिक तौर पर, अंदर के तौर पर, मैं यही इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ, जब भी कभी किसी से चर्चा होती है तो कहते हैं कि संत तो कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भैया इस जमाने में झूठ के बिना काम ही नहीं चलता। काम धंधे में आटे में नमक मिला उतना झूठ बोलना ही पड़ता है। अरे भाई ठीक है, कुछ बातें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो तो क्रिया हो गई, वो बाहर की एक्टिविटी हो गई। जब ज्ञानी कहते हैं, जब संत कहते हैं कि किसी को तपाओ मत, किसी को दुख देने का, किसी को दुख मत दो, इसका मतलब
बाहर की घटना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अंदर में भाव तो ऐसा कर सकते हो ना। तो जो भी तमोगुणी है वो ऐसा भाव करे कि बैलेंस हो जाए, इस नशे से हमको मुक्ति मिल जाए, अपने गुरु से प्रार्थना करें। ये जो प्रार्थना करते हैं, ये जो भाव करते हैं, इससे बैलेंस होता है। और फिर आपने नियक्षर का पूछा, हाँ नियक्षर का यही काम होता है। हम जब भजन सुमिरन करते हैं तो आप सब जितने भी सत्संग सुन रहे हैं सब कहते हैं ना कि अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। किसी का शरीर बहुत गर्म हो जाता है, किसी का बहुत ठंडा हो जाता है, किसी की कौन सी नाड़ी एक्टिवेट होती है, किसी की कोई नाड़ी डीएक्टिवेट हो जाती है, किसी को कमर के नीचे का हिस्सा में बहुत पेन होता है, किसी को कमर के ऊपर के हिस्से में बहुत पेन होता है, किसी की नाड़ियां जकड़ जाती हैं, किसी के हाथ पांव कैसे हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये सब जब बैलेंस बिगड़ जाता है, इन तीनों तत्वों का, वो 10 प्राणों का बैलेंस बिगड़ जाता है, बाहरी और आंतरिक, तब राम नाम सिमरन और नियक्षर इसको बैलेंस करता है। इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि ध्यान में जो भी होता है उसको होने दो, आपकी सफाई हो रही है। किसी किसी को उल्टियां आती है तो उल्टियां होने दो भाई। तमोगुणी, तमोगुण अंदर ज्यादा चला गया तो उल्टी के रूप में वो तत्व बाहर निकलता है। ऐसे ही कई तरह के रस है हमारे अंदर, कई तरह के प्राण है, सूक्ष्म इलेक्ट्रिसिटी है। मैं कहता हूँ ना, हम बहुत सारी डायमेंशन में, अलग अलग डायमेंशन में हम रहते हैं, एक सिर्फ धरती में नहीं रहते एक साथ। तो अलग डायमेंशन में हमारा अलग शरीर है। तो सारे शरीरों को नियक्षर बैलेंस करता है। देखो जो कर्म बन गया, जो प्रारब्ध बन गया, वो तो भोगना पड़ेगा। अगर किसी को ना चाहते हुए मेहनत करनी पड़ रही है, 10,000 कमाने के लिए 15 घंटा काम करना पड़ा है, तो वो आपका प्रारब्ध है। तो रजोगुण आप में ज्यादा है, तो अब नियक्षर इसको पूरी तरह तो खत्म नहीं करेगा, क्योंकि प्रकृति के नियम तोड़ता नहीं है नियक्षर। प्रकृति के नियम में रह के चेतना को आजाद कराता है। तो सॉफ्ट होने का मतलब बैलेंस होता है, हर चीज बैलेंस होती है। बैलेंस स्मरण में यही होता है कि जो भी चीज मिसबैलेंस हो जाइए, जो भी केमिकल, ना सिर्फ आंतरिक, इवन जो कोई डिप्रेशन में होता है, साइकेट्रिक पर जाता है, डॉक्टर क्या करता है, उसको सेरोटोनिन की टेबलेट लिख देता है। लेकिन जो भजन सुमरन करता है, डिप्रेशन में है, हालांकि कर्म भारी होते हैं तो सुमरन करना डिफिकल्ट होता है, सुमरन करने देता नहीं है। जैसा कि हमने कल भी चर्चा करी कि एक बार मुंह से राम राम नहीं बोल पाता था वाल्मीकि, तो नारद ने उसको कहा कि भाई मरा मरा बोल, क्योंकि उसके भारी कर्म थे। लेकिन फिर भी मरा मरा कहते कहते राम राम बोलना चालू किया। तो भारी कर्म वाले डिप्रेस हो जाते हैं, या भजन सुमरन नहीं कर पाते, या करके फिर कर्म उनको बंद करा देते हैं। तो जो सेरोटोनिन है, ये क्यों हमारा ब्रेन नेचुरली रिलीज करता है, तो ये क्यों नहीं रिलीज होता? क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया, हमने बैलेंस बिगाड़ दिया। पहले डिप्रेशन मन में आता है, और भजन सुमरन अगर हम अच्छे से ज्ञान समझते हैं, सत्संग सुनते हैं, मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो मन से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मन से डिप्रेशन खत्म नहीं हुआ, पिछले जन्म में हमने ऐसे भाव किए और डिलीट नहीं हुए, तो इस जन्म में डिप्रेशन ब्रेन में आ जाएगा। तो पूरी तरह से तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि डिप्रेशन के 10-12 साल भोगना है। लेकिन फिर भी बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस का मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। ये निरीक्षण करता है, और सब जीवों को इसका, बहुत जीवों का अनुभव भी है। ठीक है। तो ये प्रकृति के ऐसे गुण होते हैं। प्रकृति का और भी बहुत सारे गुण होते हैं, बड़ा कॉन्सेप्ट है, कभी डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी भैया। सारी माता इंदौर से, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम मामू, कैसे हैं? हाँ साहिल, मस्त। तू कैसा है? बस बढ़िया मामू, आपकी कृपा है। बता। मेरा क्वेश्चन मामू ऐसा है कि जैसे आजकल मेरी एज के जो बच्चे हैं, मतलब यंगस्टर ही बोल लूं मैं, तो उनको किसी भी काम में, मतलब पढ़ाई में, या वो जॉब कर रहे हो या फिर वो बिजनेस कर रहे हो, तो जो सेक्सुअल थॉट्स हैं वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो उससे बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? हम्म। देखो, सही बोला आपने। टीनेजर्स
का बहुत बुरा हाल है। जेनजी, मेरे पास एक दिन में इतने कॉल्स आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी परेशानी है ये। देखो, काम वासना या सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो तो एक प्रकृति का रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, जो सारे ब्रह्मांड में सारे जानवर करते हैं, और वो नेचुरल है। लेकिन हम इंसानों के पास ना चित्त आ गया, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। मन आ गई, जो वही वही चीज रिपीट मांग करता है, इंद्रिय सुखों की मांग करता है। एक इंसानी है, जैसे कोई जानवर है, शेर चीते हैं, तो शेर शेरनी जो है संभोग करके फिर शेर शेरनी अलग हो जाते हैं। शेर अपनी राह पे, शेरनी बच्चों को संभालती है कुछ समय तक। ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। फिर शेर अपने मन में बार बार उसको दोहराता नहीं है। शेर कभी पॉर्न नहीं देखता, वैसी किताबें नहीं पढ़ता। शेर नेचुरल है। शेर के अंदर प्रकृति ने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस डाला और उसको संजोग मिला, शेरनी मिल गई, संभोग हुआ और वो अपने काम पे चल गया। लेकिन हम इंसान क्या गलती करते हैं, हम हम भी जानवर हैं। ह्यूमन बीइंग आल्सो सोशल एनिमल। ये प्रकृति का एक नेचुरल एक गुण है। प्रकृति खुद को जिंदा रखती है। चार संज्ञाएं जिसपे सारे जानवर चलते हैं। भूख लगना, खाना खाना मतलब एनर्जी ड्राइव करना। नींद करना, जो भी सेल्स हैं जो रिप्रोडक्ट होते हैं उनको आराम करना। और उसमें जो सेक्स भी एक है, ताकि दो डीएनए मिलकर तीसरी रिप्रोडक्शन होती रहे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम इंसानों ने इसको हवा बना के रखा है। ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जो पूरा दिन इंसान सोचता रहता है, इस पर एनालिसिस करता रहता है, लेकिन इस पे बात करने से कतराता है। इसका विज्ञान, इसकी साइंस नहीं समझता। आपने कहा कि बच्चों को सेक्सुअल थॉट डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसका विज्ञान, इसकी साइंस नहीं पता, इसकी समझ नहीं है। हम जिस चीज को समझ लेते हैं उस चीज से मुक्त हो जाते हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं कि काम वासना के भजन में भी काम वासना के विचार आते हैं, और फैमिली से रिलेटेड ही आते हैं। ये नेचुरल है, ये कोई बड़ा क्राइम नहीं है। क्योंकि पिछले जन्मों भी हमने कामुक भाव किए थे, तो उसका रिजल्ट विचार हमको सताते हैं। हमारे अंदर बीज है, हमारे अंदर मेमोरी है, हमारे अंदर संस्कृत है, संस्कार पड़े हुए हैं काम वासना के, जिनको हमने डिलीट नहीं किए। और उस पे और एक चीज क्या होता है कि फास्ट डोपामाइन मिलता है, फास्ट हार्मोन रिलीज होते हैं। तो इस इंद्रिय मजे को रिपीट रिपीट पाने के लिए, क्योंकि हम इंसान है, हमारे में फ्रीडम है। किसी शेर और किसी कुत्ते को, ऐसा किसी जानवर को फ्रीडम नहीं है, लेकिन हम इंसान को फ्रीडम है कि हम एनालिसिस कर सकते हैं, अपने अंदर संस्कार डाल सकते हैं। तो है तो ये एक नेचुरल, एक प्रकृति का सिस्टम। लेकिन इसमें क्योंकि डोपामाइन मिलता है, इसमें इंद्रियगत सुख मिलता है, तो इसको पाने की जो हमारी हसरत है, हमारी जो डिजायर है, इसको हम रिपीट करते रहते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। और नेचुरल ये होता है कि एक बार संभव हो जाए फिर अपने काम पे लगो, भूल जाओ। लेकिन हम उस पर एनालिसिस करते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे। बड़ा आसान है आजकल तो। पॉर्न देखते हैं। ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है। ये ऐसा है कि हमको भूख लगी, हमने खाना खाया, फिर जाके हम गूगल पे और खाने के बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं। तो खाने के बीज हमारे अंदर और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। आपने सही कहा। और ना सिर्फ जेंजी या नए बच्चे, इवन बुजुर्ग भी काम वासना से बड़े परेशान हैं। बड़े विचार उनको परेशान करते हैं। मैरिड हो, अनमैरिड हो,
मेल हो फीमेल हो किसी भी एज का हो, किसी शरीर 10 11 12 साल का होता है, हॉर्मोन्स आ जाते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने संस्कार डाल दिए हैं। कैसे ढलते हैं संस्कार? ऐसे एनालिसिस करके, बार बार उसके बारे में चिंता मनन करके, डिजायर करके, फिर इसमें हम लूप में फंस जाते हैं। फिर पढ़ाई करो या कोई फोकस, कोई डिस्कवरी, कोई रिसर्च करो, या कभी ज्ञान सत्संग भी सुनो, लेकिन हमारे संस्कार हमको खींच के वही ले जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ना, हमारे अंदर राम भी है, हमारे अंदर काम भी है, जिसको जागृत करोगे वो जागृत होगा। तो सत्संग में भी हम राम जागृत नहीं करते। तो आपने कहा इससे कैसे बचे? तो देखो, सबसे पहले तो जो अननेचुरल चीजें हैं, नेचुरल देखो पूरी दुनिया सेक्स करती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी तो हम सब पैदा हुए, शरीर पे शरीर चलते रहते हैं। लेकिन कोई इंसान को छोड़ के कोई जानवर इतना पागल नहीं होता। हम इंसान भूत सवार हो जाता है, पागल हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान, ध्यान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस जिसको कहते हैं। देखो, ध्यान का मतलब होता है एनर्जी। जहां ध्यान दोगे हमारी एनर्जी वहां बहनी शुरू हो जाती है। और हमारा ध्यान, अभी आजकल इंस्टाग्राम बड़ा फेमस है, तो इंस्टाग्राम पे होता क्या है, जिन्होंने बनाया उनको अच्छे से पता है कि अभी गवर्नमेंट लीगलिटीज की वजह से 100% तो ऐसे पॉन्ड नहीं डाल सकते, लेकिन बीच बीच में इस टाइप के रील्स या इस टाइप की चीजें 5-10% की 90% दूसरी चीजों के साथ 10% मिक्स हो जाता है। इससे पागलपन और बढ़ता है। इससे हमारा जो ध्यान है ना, वो बार बार, हम बड़े किताब पढ़ रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, या कोई डीप रिसर्च कर रहे थे, अचानक एक रील सामने आ गई, इंस्टाग्राम चालू किया, ऐसे तो एडिक्टेड हो गए हैं, हमारी उंगलियां खुद ही इंस्टाग्राम स्टार्ट कर देती हैं कि देखो चैटिंग करी थी, कुछ गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का रिप्लाई तो नहीं आया, या कोई फोटो तो नहीं आई। जिससे हमने चालू करी, 100 तरीके की नोटिफिकेशन सामने आ जाती हैं, फोटोज आ जाते हैं। फिर हमारी इंद्रियों को मजा आने लगता है, क्योंकि संस्कार पहले से ही है, लाइक से अट्रैक्ट लाइक, जो हमारे अंदर है वही हमको अट्रैक्ट करता है। और ये चीज बढ़ती जाती है। पहले हो सकता है 100 ग्राम हमारे अंदर संस्कार हो, फिर और हम इंस्टाग्राम में जब ध्यान देते हैं, जब हम और घुसते हैं, इसको टाइम देते हैं, इसको फोकस करते हैं, तो 100 ग्राम का 100 किलो हो जाता है। वो बीज बढ़ते जाते हैं। तो ध्यान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कहा कि इससे कैसे बचें? इससे ऐसे बच सकते हैं कि सिर्फ ध्यान डाइवर्ट कर लो। जब भी कामुकता आए, जब भी सर पे सेक्स सवार हो जाए, या ओवर लिमिट किसी के लिए ऐसे थॉट्स आए और लगे कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, पहली बात तो ये जागृत होना ही बड़ी बात है। ये तो कोई अच्छा पहुंचा हुआ जिसकी चेतना थोड़ी विकसित होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जिसके अंदर जागृति होगी वही इसको समझ में आएगा कि ये चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। नहीं तो हम तन्मयकार हो जाते हैं, हमको तो पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं कि भाई अच्छा है, आनंद है, मजा है। जितना जरूरी है, जितना नेचुरल है, जितना प्रकृति ने जो है। और ये भी कर्मों की लेन देन होती है, ये भी जिसका जिसके साथ होता है या होना होता है, ये भी प्रारब्ध कर्म होता है। लेकिन हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। कोई शेर, कोई चीता, कोई हाथी, कोई इन चीजों में ध्यान नहीं देता। और हम इंसानों ने, समाज की इन रेस्ट्रिक्शंस ने, कि भाई इस पे बात भी मत करो। मैं जब सत्संग में बात करता हूँ तो कई लोगों के कॉल हो जाते हैं कि भैया आप बड़े बोल्ड हो, कैसे आप इन चीजों पर डिस्कस भी करते हो? अरे भाई, जो चीज हमारी खोपड़ी खराब कर रही है उस पर तो पहले डिस्कस होनी चाहिए। जो बीमारी है, अगर कोई डॉक्टर बीमारी की रिसर्च नहीं करेगा, बीमारी की बात नहीं करेगा, तो बीमारी तो है ना, बीमारी तो बढ़ती जाएगी। वहां से ध्यान डाइवर्ट कर लो। जो भी आप पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, बार बार आपका, आपके संस्कार, आपका मन बार बार ले जाएगा इंस्टाग्राम पे, या ऐसी वेबसाइट्स पे, ऐसे लिटरेचर पे, ऐसी किताबों पे, या ऐसे जोक्स जो होते हैं। तो जब भी होश आए कि भाई मैं तो अपना काम करने बैठा हूँ, या मैं सत्संग सुनने बैठा हूँ, या मैं रिसर्च कर रहा हूँ,
या मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये थॉट्स आ रहे हैं, तो सिंपली वो बंद कर दो, चाहे मोबाइल हो, चाहे किताब हो, चाहे जोक्स रीड कर रहे हो, ऐसे लिटरेचर से दूर रहें। अपना ध्यान वापस जो कर रहे हो, जो क्रिएटिव है, जो प्रोडक्टिव है, उस पर फोकस करो। फिर पिछले अंदर के बीज आएंगे, संस्कार उठेंगे, अंदर से नॉक नॉक करेंगे, अरे वही एक वीडियो देखते हैं, लेकिन फिर आपने अपनी थोड़ी ताकत लगाई कॉन्शियसली, जागृति से, कि नहीं, उससे तो टाइम वेस्ट हो रहा है। जब जो होना होगा तब तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम प्रारब्ध कर्म की नहीं है। पति पत्नी शादी करते हैं, संभोग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो तो प्रारब्ध है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन जब नहीं करते हैं, तब जब सोचते हैं, जब विचार करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब हमारा ध्यान नीचे गिरता है। तब हमारा ध्यान, क्योंकि वहां हमारा ध्यान कॉन्सेंट्रेट है, हमारा ध्यान फोकस्ड है, तो ध्यान से ही जो है संस्कार पड़ते हैं। फिर ये संस्कार बढ़ते जाते हैं, बीज बढ़ते जाते हैं, फिर और अगर बीज बढ़ गए, हमने डिलीट नहीं की, फिर नेक्स्ट जन्म में पैदाइशी हम बड़े कामुक, बड़े सेक्सुअल होंगे, थोड़े ही बड़े हो जाएंगे, 9-10 साल के, तो ये चीज हमें अट्रैक्ट करने लगेंगी, और हर चीज में सिर्फ काम वासना ही दिखाई देगी। बहुत लोग हैं, बहुत लोग होते हैं, परेशान होते हैं, उनकी दुनिया सिर्फ यही होती है, दिन भर इसी के बारे में सोचते हैं, इसी के बारे में ही, और कुछ लाइफ में क्रिएटिव नहीं कर पाते हैं। तो अपनी थोड़ी शक्ति लगाना चालू कर दो, अपना ध्यान डाइवर्ट करना चालू कर दो। बार बार इंस्टाग्राम आदत से आप चालू कर लेते हो, लेकिन जैसे ही जागृति आ जाए कि जब संभव होगा तब होगा, लेकिन ये अभी देखने से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी देखने से तो कुछ मिल नहीं रहा है। हो सकता है 1-2 सेकंड के लिए इंद्रियगत थोड़ा सा सुख लगे, लेकिन वो नकली मन का सुख है, इंद्रियगत सुख है। आपका ध्यान वापस ले जाओ, ज्ञान में, सत्संग में, काम में। तो उससे क्या होगा ना, नेक्स्ट टाइम जब अंदर से बीज आएगा, जब अंदर से मैसेज आएगा, जब अनकॉन्शियस से संस्कार आपको धक्का देंगे, तब उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी कम होगी। हो सकता है पहली बार आप गिर जाए, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार जब आप वापस आ जाओगे, तो चौथी पांचवी बार उसकी ताकत थोड़ी कम हो जाएगी। इसको डेली प्रैक्टिस करना है। मेरे पास जो भी आते हैं काउंसलिंग के लिए, मैं इसको यही कहता हूँ, खास करके बच्चे ही आते हैं, या तो कोई गांव में कहीं जिनके घर में बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो फिर अपनी माँ से भी इन चीज़ों में बात नहीं कर पाते, फ्रेंड सर्कल में बात नहीं कर पाते, तो बेचारे बड़े डिप्रेस होते हैं। तो साइंस को समझना है, विज्ञान को समझना है, और एक बार समझ गए तो समाधान आ जाता है कि ये तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। जैसे शरीर को फूड चाहिए, वैसे संभोग भी चाहिए। संभोग क्यों चाहिए? कि प्रकृति ने गुण डाला हुआ है। जैसे अभी हमने गुणों की बात करी, जैसे भूख लगना, भूख क्यों लगती है? ये प्रकृति ने डाला हुआ है सिस्टम, क्योंकि कंटिन्यूसली हमको, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, क्योंकि चेतना परम ऊर्जा है, चेतना को ऊर्जा नहीं चाहिए, वो तो स्वयं ऊर्जा है। आत्मा के पास खुद की शक्ति है, लेकिन प्रकृति के पास खुद की शक्ति नहीं है। प्रकृति को भी पुरुष जब पेनिट्रेट करता है, तब प्रकृति जीवित होती है। तो प्रकृति को जीवित रहने के लिए बार बार ऊर्जा चाहिए होती है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में। तो हर एक सेल को जो है, हम खाना खाते हैं, एनर्जी बनती है, पेड़ को सूर्य की जो है रोशनी से ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, फिर नींद आना। ये पूरा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो प्रकृति में हर जगह पर लागू है। डिफेंस, भय, प्रकृति ने डर भी डाल के रखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम वासना डाल के रखी है, लेकिन काम वासना ने एक हवा पैदा करके रखा है। जैसे भय है, वैसे ही ये भी एक गुण है। अब भय क्यों डाल के रखा है हमारे सॉफ्टवेयर में प्रकृति ने? ताकि हर कोई डिफेंस से हो, अपने शरीर की रक्षा करे एटलीस्ट। अब एक कीड़े को, जिसको तो कोई कॉन्शियसनेस 1% भी कॉन्शियसनेस नहीं है। आज ही मैं कबूतरों को हमारे बालकनी में जो है बीज डाल रहा था, तो अभी रशिया में हाथ में बीज वो आ रहे थे खाने, वहां के कबूतर। लेकिन यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था काफी देर, 1-1.5 घंटा खड़ा रहा हाथ में उनका खाना लेके, लेकिन
कबूतर डर रहे थे, कोई आ ही नहीं रहा था। तो मुझे बड़ी बड़ी हंसी आ रही थी कि इनके अंदर भी कैसे ये संस्कार काम करता है, कैसे, क्योंकि रशिया में कोई हार्म नहीं करता जानवरों को, तो उनके अंदर संस्कार आ गया है, वो आ जाते हैं किसी के पास भी। यहाँ हम पक्षियों को मारते हैं, पक्षियों को भगाते हैं, तो बेचारे के अंदर तो पहले से ही भय होता है, फिर डबल भय हो जाता है। तो कोई भी आ ही नहीं रहा था, लेकिन फिर बाद में काफी देर के बाद जब उन्होंने दिखा, फिर तो आए। लेकिन ये जो भय है, ये जो डर है, ये हमारे सॉफ्टवेयर में पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड है, ताकि अपने शरीर की एटलीस्ट सुरक्षा करें। सारे जानवर अपनी सुरक्षा करते हैं। तो नींद जैसे है, जैसे भूख लगती है, जैसे भय लगता है, वैसे ही काम वासना भी है, नेचुरल है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। लोग कहते हैं मुझे सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, बड़ा मैं गिलानी में हूँ, बड़ा ये बीमारी है। मैं बोलता हूँ अगर सेक्सुअल थॉट नहीं आते हैं तो बीमारी है, तो मतलब आप नॉर्मल नहीं हो। तो भाई फिजिकल तो ठीक रहो, लेकिन पूरा दिन ध्यान देने की क्या जरूरत है? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है? जो नेचुरल है, जो सबको मिलता है सहजता से, इसे प्रॉब्लम क्या है? लेकिन सबने, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो खास करके इसको छुपा के रखा है, डरा के रखा है, बांध के रखा है, इस पे बात नहीं होती। स्कूलों में भी सब्जेक्ट तो है, लेकिन मुझे लगता है स्कूलों में भी अच्छी से इसकी एजुकेशन नहीं देते, क्योंकि जैसे बच्चे मेरे से पूछते हैं, तो मैं पूछता हूँ फिर स्कूल में क्या सिखाते हैं? बोलते हैं फटाफट, टीचर को भी शर्म आती है पढ़ा के। अरे भाई रिप्रोडक्शन है, अच्छे से पढ़ाना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। मैं बच्चों को फिर कहूंगा, जब भी स्कूल में कोई चीज समझ में ना आए रिप्रोडक्शन की, टीचर को क्वेश्चन करो, 10 बार पूछो जब तक समझ में ना आए। ये एक प्राकृतिक नेचुरल फिनोमिना है, इससे हम दूर नहीं भाग सकते, इससे कोई बच भी नहीं सकता, लेकिन समझ के इससे मुक्त हो जा सकता है। इससे मुक्त होना है, इससे बचना नहीं है। अपने अंदर संस्कार बस जमा नहीं होने देना है। इन चीजों पे फोकस नहीं करना है, इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। जितनी हो सके कोशिश करो कि इस पे ध्यान हट जाए। अगर विचार आ भी जाता है तो कोई क्राइम नहीं है, वो नेचुरल है। वो प्रकृति, ब्रेन इस तरीके से बनाया गया है। बहुतों को दूर के, मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, दूर के रिलेटिव्स के भी थॉट्स आते हैं, तो बोलते हैं बड़ा दुख होता है, बड़ा बड़ी जो है ग्लानि होती है। मैं कहता हूँ भाई ग्लानि मत करो। इस जन्म में आप दूर के रिलेटिव हो, पिछले जन्म में पति पत्नी थे, तो संस्कार तो अभी है ना, तो ये आप नहीं समझ पाओगे इस डिटेल एल्गोरिथम को। तो फिर हमको क्या समझना है? हमको सिर्फ ये सब नेचुरल है, सब नॉर्मल है, इसमें पागल नहीं होना है, इसमें खुद को क्रिमिनल नहीं समझना है। सिर्फ इतना समझना है कि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि ध्यान बड़ी चीज है, बड़ी महंगी चीज है, चेतना बहुत ऊंची है। चेतना को सिर्फ परमात्मा चाहिए, ये तो सिर्फ मन को और इंद्रियों को चाहिए। तो अगर हमारा ध्यान सिर्फ कामुकता में ही है, तो हम मन में है, मन में तन्मयकार हो गए। ये मजा चेतना को नहीं आ रहा है, ये मजा आ रहा है मन को, इंद्रियों को। वो भी ये मजा किस लिए आ रहा है? क्योंकि ब्रेन में केमिकल रिलीज हो रहा है, डोपामाइन रिलीज हो रहा है, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, लव हार्मोन्स होते हैं। तो इसलिए हमको ऐसा भ्रम होता है कि हमको मजा आ रहा है, मतलब शरीर को मजा आ रहा है, मतलब मन को मजा आ रहा है। वो चेतना को भ्रम होता है कि ये उसको मजा आ रहा है, क्योंकि तन्मयकार है। चेतना को इन चीजों में मजा कभी नहीं आता। चेतना को एक ही चीज चाहिए, नियक्षर। चेतना को मर्ज होना है नियक्षर से, उसका वही टारगेट है। इसलिए देखो, जिंदगी बीत जाती है, लोग बुढ़े हो जाते हैं संभोग कर करके, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। फिर भी उनकी प्यास, उनकी तड़प, वो उनकी, मतलब किसी बच्चे को भी देखेंगे तो एकदम से अंदर से जो है संस्कार जाग उठते हैं। अगर संतुष्टि होती तो एक बार में खत्म हो जाती ना। प्रकृति रिपीटेटिव मोड पे चलती है। चेतना जब मन से अलग हो जाती है, जब हम ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं, सिंपली जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होता है, या किसी चीज में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिप में उलझे पड़े हैं, तो पहली चीज तो ये समझ जाओ कि किसी भी अगर रिलेशनशिप में हो, तो आप अपना इंटेंशन देखो, आपका पर्पस देखो, कि सिर्फ काम वासना की पूर्ति करनी है, ये आपका पर्पस है, ये आपका इंटेंशन है, या ये है कि ये बड़ा ज्ञानी है, ये मेरे से थोड़ा सीनियर है, इससे मैं ज्ञान लूंगा, इससे मैं थोड़ा ज्ञान सीखूंगा, थोड़ा और मुक्त हो जाऊंगा, इसी कंपनी मुझे अच्छी लगती है। पहली बात तो इंटेंशन क्या है, अपना इंटेंशन देखो।
फिर ध्यान अगर इंटेंशन कामुकता का है तो ध्यान डाइवर्ट कर दो। ध्यान डाइवर्ट का मतलब है सिंपली दूसरी चीजें करना चालू कर दो, और उसमें टाइम नहीं लगता। शुरू शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो, अंदर से बहुत खिंचाव आएगा, बहुत पुल आएगा, पूरा अस्तित्व आपसे लड़ेगा, पूरा शरीर मन, पूरे केमिकल्स आपके अगेंस्ट जाएंगे कि छोड़ो यार, बोरिंग लगता है, किन चीजों में उलझ रहा है। बहुत लोग चैटिंग करते हैं, कहते हैं कि भैया हम चैटिंग करते हैं, उसमें मजा आता है। अरे भाई, चैटिंग आप तो अभी तो एआई भी चैट जीपीटी से भी कर सकते हो, ग्रोक से कर सकते हो, किसी भी एआई से भी कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली है क्या है? अल्टीमेटली टाइम वेस्ट है ना। यही समय जो हम अच्छी क्रिएटिव चीजों में लगा सकते थे, चिंता मनन कर सकते थे, परमात्मा और ये ब्रह्मांड किस नियमों से, किस विज्ञान से चलता है, इस बारे में थोड़ी रिसर्च कर सकते थे। लेकिन नहीं, हमारा ध्यान तो रिपीटेड उन्हीं चीजों में वापस गिर गया। हमारे मन ने हमको गिरा दिया इंद्रियगत मजे के लिए। जब बारीकी से एनालिसिस करोगे कि ये सिर्फ इंद्रियगत मजा है और कुछ भी नहीं है, तब समझ में आएगा कि कितनी छोटी चीजें हम चेतना कितनी बड़ी है। तब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप देखोगे कि अभी आपका ध्यान कामुक, आपको ज्यादा कामुक के विचार नहीं आ रहे हैं, कामुक तो आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रही है। अगर आपको डाइवर्ट होना है, अगर आपको कंसंट्रेट करना है क्रिएटिव चीजों में, तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ी सी लड़ाई होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि हम बहते हुए आए हैं, इस जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों से हम बहते हुए आए हैं। कई सत्संगों में जब, क्योंकि एज अ काउंसलर भी हो, एज अ जीव गुरु मानते हैं, तो पर्सनल चीजें शेयर भी करते हैं। तो कई लोग शेयर करते हैं कि भैया सत्संग में आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए क्योंकि उसी समय उससे मिलने जाना था। तो भयंकर लड़ाई हुई कि गुरु का सत्संग सुने या वहां जाए। तो हम वहां खिंच गए, सत्संग से दूर हो गए। फिर हम हार गए, बाद में फिर बड़ी गिलानी होने लगी, बड़ा गिल्टनेस आने लगा, बड़ा खुद को गिल्टी फील करने लगे कि गुरु को छोड़ के हम क्यों नीचे गिर गए। तो देखो भाई, कोई गिल्टीनेस फील करने की जरूरत नहीं है। गिल्ट मतलब कैंसर। कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी संजोग में कोई भी गिल्ट फील ना करे। अगर गिल्ट फील करता है तो उसका रिजल्ट है कैंसर की बीमारी। गिल्ट मतलब हम कुदरत को बोलते हैं हमको सजा दे, और हमको कुदरत हमारे सेल्स खराब करती है बॉडी के। पहली बात तो आपके प्रारंभ में आज पुण्य संजोग नहीं था कि आप सत्संग सुन पाए, उससे लेन देन थी, तो उधर आपका बायोलॉजिकल शरीर वहां चला गया। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस समय जागृत नहीं रह पाए, आप तन्मयकार हो गए, आप इंद्रिय सुख में बह गए। अगर वहां रह के भी आपकी श्रुति गुरु में लगी रहती, श्रुति नियक्षर में ज्ञान में लगी रहती, मेरे से स्पिरिचुअल ज्ञान छूट रहा है, अगर इसकी पीड़ा होती तो ठीक है, तो बढ़िया है। ये विरह होनी चाहिए। कहाँ बैठे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका ध्यान कहाँ है वो इम्पोर्टेंट है। तो कई जीवों की फिर बाद में धीरे धीरे पछता होता है, लेकिन उस समय भी जागृति में रह पाते हैं। मतलब जो है, ध्यान उनका डाइवर्ट हो जाता है। तो एक ही समाधान है, एक ही सॉल्यूशन है, ध्यान अपना हटा दो। अगर आप खुद ही इंटरेस्टेड है तो जो जागना ही नहीं चाहता तो उसको कोई जगा भी नहीं सकता। जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, कई लोग आते हैं कि भैया मेरे से शराब छुड़वा दो, दारू छुड़वा दो, या कई पत्नी आती है कहती है मेरे पति बहुत दारू पीते हैं, इसकी दारू छुड़ा दो भैया प्लीज, इसकी कृपा करो। मैं बोलता हूँ कि ये तो आप बोल रहे हो, आपके पति को भी दारू छोड़ना है कि नहीं पहले उससे तो पूछो। जिसकी इच्छा ही नहीं होगी तो और साइकिल बढ़ती जाएगी। जिसकी इच्छा है पहले तो अंदर में उसको रिवर्स जाना पड़ता है। वो चीज बड़ी पसंद थी और संजोग मिल गए, इसके लिए हम उसके एडिक्टेड हो गए। लेकिन अगर सच में छोड़नी है तो अंदर में उसके रिवर्स जाना पड़ता है। तो जब खुद को समझाएंगे कि ये नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई हवा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर स्टडी करेंगे, मैं उस दिन भी कुछ मछलियां कैसे रिप्रोडक्टिव करती हैं उसके बारे में स्टडी करा था। बड़ा बड़ी चीजें अजीब अजब गजब लग रही थी। कुछ मछलियां मतलब डायरेक्ट टच नहीं करती, डायरेक्ट एक दूसरे के टच में नहीं आती। समुद्र के जो पेड़ होते हैं
जो मेल फिश होता है, अंदर जो फूल होते हैं, फूलों पे अपने स्पर्म छोड़ देते हैं, फिर वो स्पर्म छोड़ के चले जाते हैं, फिर फीमेल फिश आती है, उन स्पर्म को अपने अंदर ग्रहण करती है। तो देखो कितनी बड़ी साइंस है। उनको पता भी नहीं क्या एक्टिविटी हो रही है, लेकिन प्रकृति उनको करवा रही है, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस देके। और बीज जो है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव होना है, प्रकृति को खुद को जिंदा रखना है, इसलिए तो इतनी सारी जीवात्माएं आ गई, इतने सारे शरीर पैदा होते ही जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अभी तो चलो इंसानों की पॉपुलेशन ज्यादा है, कुछ समय बाद इंसान कम हो जाएंगे, जानवर बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रकृति उसमें भी जिंदा है। प्रकृति का काम है खुद को जिंदा रखना, इसलिए हमारे अंदर ये सॉफ्टवेयर डला हुआ है। इसलिए हमको सेक्सुअल इच्छा होती है, सेक्सुअल थॉट होती है। ये नॉर्मल है, कंप्लीटली नॉर्मल। इसमें कुछ नहीं है कि भाई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन बायोलॉजिकल सिचुएशन को, विज्ञान को समझ के ये भी समझना है कि इसमें हमको कुछ मिलता नहीं है। एंड ऑफ द डे हम भूखे प्यासे, खाली, दुखी, मायूस ही रह जाते हैं, क्योंकि हमारी चेतना को ये सब नहीं चाहिए। अल्टीमेटली हम चेतना है ना, हम शरीर नहीं है, हम चेतना है। चेतना को क्या चाहिए? चेतना को चाहिए स्वरूप, खुद से मिल जाना, बस वो उसको देना है। वो कैसे देना है? वहां पे ध्यान फोकस करना है, वहां ध्यान डाइवर्ट करना है। जब ध्यान डाइवर्ट करने की प्रैक्टिस करोगे, तब धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो कच्चा हो रहा है और आपको यहाँ पे पक्का हो रहा है। और ये अलग अलग इंसानों पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। हर किसी के कर्म अपने अपने होते हैं, हर किसी के पास्ट लाइफ के संस्कार अलग अलग होते हैं। और इस जन्म को आपका कितनी आप मेहनत कर रहे हो, कितना पुरुषार्थ, कितनी कॉन्शियसनेस से, कितनी जागृति से आप प्रयास कर रहे हो, ये सब इन चीजों पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप इन चीजों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है? तो कोई चिंता नहीं करनी है, बस साइंस समझनी है, समझना है, और इससे मुक्त हो जाना है। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य हर चीज से मुक्त होना है, तो ये भी उसका एक पार्ट है। तो समय हो गया, अभी सत्संग को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीक अगर समय बचा तो फिर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अब मेरा भी ये प्रारब्ध है, मेरे को तो कई जीव कहते हैं कि भैया क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, थोड़े शॉर्ट में आप बोला करो, लेकिन मैं, मेरे से होता ही नहीं, पता नहीं क्यों। जब कनेक्ट होके बोलना चालू करता हूँ तो बहुत कुछ निकल जाता है, और कंटिन्यू समय के लिए निकल जाता है। तो इसलिए फिर सवाल जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक से जरूर सहज कोशिश करेंगे कि ज्यादा सवाल लें। ठीक है? मस्त रहिए, भैया आनंद एक में रहिए। भैया एक क्वेश्चन ले ली क्या? समय तो हो गया है, ठीक है ले लो, जल्दी जी भैया। करते हैं। विक्की मेहता इंदौर से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। हाँ विक्की भाई, राम राम। कैसे हैं भैया? मस्त एकदम आनंद में। आप कैसे हैं? मस्त, बस आपका आशीर्वाद है। बताइए भैया। दर्द कैसा है भैया आपका? मुझे कोई दर्द नहीं है, शरीर सच्ची को में? तो मुझे नहीं है, शरीर को होते रहते हैं, शरीर का तो गुणधर्म ही है। शरीर शरीर का ही तो पूछ रहे हैं, शरीर में दर्द। वो तो होते रहते हैं, चलता रहता है, आखिरी श्वास तक ये चलता रहेगा। या आप तो परम सतगुरु हैं, आप ही तो नहीं, मालिक हैं। ऐसा नहीं है। हर कोई, हर कोई परमात्मा है, हर कोई खुद सत्य स्वरूप है। हमारे आप भी कबीर साहब परमात्मा भी हैं। आप ही हैं। अरे नहीं भैया, इतना बड़ा बड़ा नहीं बनाइए। हम तो अभी छोटे बच्चे हैं, अभी तो सीख रहे हैं। बताइए भैया, क्वेश्चन क्वेश्चन बताइए। भैया मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप हमेशा कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई अ, मतलब नियम नहीं होते हैं, और जहाँ नियम होते हैं वहाँ प्रेम नहीं होता। तो हमें तो आपसे अपार प्रेम है। तो हम नियम कानून में, ये नियम में रहें कि नहीं रहें, कैसे? देखिए, ये मैंने नहीं कहा है, ये काफी संतों ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है,
जीसस क्राइस्ट ने कहा है, बुद्ध ने कहा है, महावीर स्वामी ने कहा है, बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा है। मैं तो उनका ही पढ़ के बताया। आपने कहा कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम नहीं होता, और आपसे इतना प्रेम है, ये और भी क्वेश्चन मुझे आते रहते हैं। और कई जगह पे सत्संग, जब ऑफलाइन सत्संग होते हैं, तब कई जीव प्रेम में कुछ नियम तोड़ देते हैं। तो फिर पूजा मुझे कहती है कि भैया आप, अगर कोई नियम तोड़ता है, अगर मैं उनसे पूछती हूँ तो वो यही बोलते हैं कि भैया ही कहते हैं प्रेम में कोई नियम नहीं है। तो बोलते हैं कि भैया ऐसे तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा। तो देखिए, बड़ी बारीकी से समझना है, पैनी दृष्टि रखनी है। जहां प्रेम वहां ना नियम, जहां नियम वहां ना प्रेम। इसका मतलब है कि प्रेम संसार में हो ही नहीं सकता। संसार में जिसको आम भाषा में हम सब प्रेम कहते हैं ना, रिलेशनशिप वाला प्रेम, दोस्तों का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, माँ बाप बच्चों का प्रेम, वो एक्चुअली प्रेम नहीं होता। अटैचमेंट होती है, मोह होता है, आसक्ति होती है, लव कर्मा होता है। शुद्ध प्रेम तो हमने जाना ही नहीं है। शुद्ध प्रेम सिर्फ सतगुरु से होता है, सिर्फ नियक्षर से होता है। मतलब आध्यात्म में ही शुद्ध प्रेम होता है, क्योंकि शुद्ध प्रेम का मतलब होता है अनकंडीशनल लव। जिस लव में कोई कंडीशन नहीं होती उसको कहते हैं पूर्ण प्रेम। और सांसारिक प्रेम में हमेशा कंडीशन होती है कि मैं प्रेम दूंगा लेकिन बदले में तू क्या देगा। इसलिए संसार में कहते हैं कि माँ का प्रेम वो है तो सांसारिक, लेकिन उच्च लेवल का प्रेम होता है। क्योंकि माँ जो होती है अपने बच्चों से प्रेम करती है, लेकिन बदले में बहुत कम चाहती है। हालांकि सबकॉन्शियसली इच्छा होती है बच्चों से, लेकिन मोटा मोटी हम देखते हैं कि नहीं होती है या कम होती है। हम कहते हैं माँ का प्यार सच्चा होता है, लेकिन माँ का प्यार भी लौ ऑफ कर्मा के अंतर्गत आता है। सच्चा प्रेम सिर्फ अध्यात्म में होता है, और अध्यात्म में कोई नियम नहीं होता। इसलिए अध्यात्म में कोई नियम नहीं होता, और संसार में प्रेम हो ही नहीं सकता, इसलिए संसार में सिर्फ नियम ही नियम होता है। अध्यात्म में प्रेम कैसा, जैसे विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, अब वो काली भक्त थे। कलकत्ता में काली माता की पूजा होती है तो वही पूजा करते थे, और जब ध्यान में आते थे तो समाधि में चले जाते थे। तो काली माता के भक्त जब भोग लगाते थे, जब प्रसाद खिलाते थे, तब रामकृष्ण परमहंस क्या करता था, पहले खुद वो प्रसाद खाता था, फिर वो जूठा करके काली माता की मूर्ति को चढ़ाते थे। तो दूसरे लोग उससे नाराज होते थे, विरोध करते थे कि भाई जूठा, भगवान को जूठा कैसे तू प्रसाद चढ़ा रहा है, वो तो भगवान है, उसको जूठा हम दे ही नहीं सकते, उसको तो शुद्ध खाना देना है। तो रामकृष्ण क्योंकि आध्यात्मिक आदमी था, वो कहता था कि भाई ये संसारी बातें, ये नियम आप अपने पास रखो, मैं तो प्रेम करता हूँ, मेरी तो वो प्रेमी है। अगर कोई कड़वी चीज आप लोगों ने अगर खिला ली तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं टेस्ट करता हूँ कि वो कड़वी है कि मीठी है, कि कैसा स्वाद है। मुझे अच्छी लगती है, हाँ मीठी है, फिर मैं अपनी माता को वो खिलाता हूँ। आप लोग तो पागल हो, कड़वी चीजें भी खिला देते हो। इसको कहते हैं प्रेम। वो बिल्कुल प्रेम में, उनकी जो भाषा थी बिल्कुल प्रेम में भाषा थी, वो सांसारिक भाषा नहीं थी, प्रेम में मग्न भाषा थी। कबीर साहब के आप दोहे देखिए, मीराबाई के आप गीत देखिए, ये सब प्रेम और आनंद से निकलते हैं। इसमें कोई सांसार से कुछ मिलेगा या सांसारिक नियम नहीं होते। कबीर साहब के दोहे देखो, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी जो दोहे हैं कितने परफेक्ट हैं। आज भी बॉस्टन यूनिवर्सिटी में और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कबीर साहब के दोहे की रिसर्च होती है कि कौन सी मात्रा कहाँ कैसी लगाई, क्या वर्ड यूज किया। अब कबीर साहब को नियम थोड़ी बताते हैं, उनको तो प्रेम में से निकले। जब भी सच्चा प्रेम होता है, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहां नियम नहीं होता, वो ठीक है। लेकिन संसार में तो भाई नियम करने पड़ेंगे। अब ऐसा थोड़ी आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो और ट्रैफिक जाम है और आप बोलोगे मुझे प्रेम है और मैं तो 200 की स्पीड गाड़ी चलाऊंगा क्योंकि मुझे प्रेम है, और आप नियम तोड़ दोगे तो उसमें तो खुद को भी हार्म करोगे, दूसरों को भी हार्म करोगे।
क्योंकि संसार क्वांटिटी होती है और अध्यात्म में क्वालिटी होती है। संसार में दिए होते हैं जो आपस में टकराते हैं, फिजिकल संसार, इसको हम फिजिकल संसार कहते हैं। अध्यात्म जो है वो सूक्ष्म होता है, ज्योति की तरह होता है, जो टकराती नहीं है, आपस में मर्ज होती है। तो प्रेम कभी टकराता नहीं है, और जो टकराता है वो प्रेम नहीं होता। तो संसार में तो नियम चलेंगे, सांसारिक मैनेजमेंट संभालने के लिए नियम होने होते हैं, जिसको डिसिप्लिन कहते हैं। अब कई बार सत्संग होते हैं, इतने लोग आते हैं, तो नियम फॉलो करने पड़ेंगे ना, नहीं तो वो जो एक्टिविटी है वो पूरी नहीं होगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो संसार में, संसारिक चीजों में तो नियम चलते हैं, क्योंकि वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। अध्यात्म में है, वहां शुद्ध प्रेम होता है, वहां तो कोई नियम घुस ही नहीं सकता। इसलिए प्रेम महत्व करता है। जैसे आपने कहा कि आपसे प्रेम है, अब मुझे भी जब भी, कई बार, आप लोगों को तो पता ही है, बहुत भयंकर दांत में दर्द होता है, और कोई प्रेम से, खास करके जब किसी घर में प्रवेश होना होता है, तो वो गुड़ खिलाते हैं, और बड़ा मोटा मोटा सा खिला देते हैं। तो कभी कभी वो पहले से ही दांत दर्द कर रहा है, और उसके बाद भी इतना दर्द बढ़ जाता है वो गुड़ खा के। लेकिन प्रेम में ये सब नियम काम नहीं करते। प्रेम में वो दर्द शरीर को होता है, लेकिन चेतना जिस प्रेम में उस समय होती है, चेतना को महसूस नहीं होती। इसलिए अध्यात्म में कोई नियम नहीं होता, और संसार में सिर्फ नियम ही नियम होते हैं। इसलिए कई लोग इसको कंफ्यूजन में मिसयूज भी कर लेते हैं, नियम तोड़ देते हैं कि भाई हमको तो भाई सतगुरु से प्रेम है, चलो हम तो कुछ भी करेंगे। अरे भाई, ऐसे नहीं होता। कुछ भी करेंगे तो फिर दूसरों को नुकसान होगा, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में ना, हम दूसरों का सोचना पड़ेगा, सबका भला सोचना है हमको, सबकी मुक्ति कामना करनी है। अगर प्रेम, प्रेम है ऐसे बोल के हम, ये जो नियम बनाए जाते हैं ताकि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी क्रिया अच्छे से कंडक्ट हो, क्योंकि उसमें सबका ही भला होता है। तो अगर प्रेम है तो वो नियमों को फॉलो करने पड़ते हैं। उसके पीछे भाव ये कि सबका कल्याण हो, कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। तो आप लोग मुझे कहते रहते हो कि भैया ये नियम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और रीजन ये दे रहे हैं कि भैया ही कहते हैं प्रेम में कोई नियम नहीं होता। तो वो बात अलग होती है, वो आध्यात्मिक प्रेम की बात होती है। संसार तो नियम से चलेगा, आप ट्रैफिक रूल तोड़ नहीं सकते। आप जो है, कहीं कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कहीं तो सत्संग हो रहा है, और बीच में से अगर कोई चिल्लाए कि भाई मैं तो नियम तोड़ूंगा, तो दूसरों को डिस्टर्ब होगा। तो वहां तो नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से पैनी नजर से देखना है, बारीक नजर से देखना है। प्रेम जब हो जाता है, जैसे मीराबाई को था, तो वो प्रेमी किसी दूसरे को कभी भी हार्म नहीं करता। किसी को फूल से भी अगर प्रेम होता है तो फूल को तोड़ता नहीं है, जब तक वो मेच्योर नहीं हुआ। मीराबाई को भी जब प्रेम था, लेकिन मीराबाई किसी को तकलीफ नहीं देती थी, अपने पति को भी नहीं देती थी। लेकिन उसके पति को तकलीफ होती थी, वो अलग बात है, क्योंकि वो सामाजिक कंडीशन उसके अंदर थी, कंडीशंस थी, प्रोग्रामिंग थी उसके अंदर, कि कोई महारानी ऐसे जंगलों में, पहाड़ों पे पैदल फटे पुराने कपड़ों में नहीं घूम सकती। ये कंडीशन थी, और वो प्रेम ये कंडीशन नहीं समझ सकता। तो जिसको प्रेम होता है वो कभी दूसरे का नुकसान, दूसरे को थोड़ी भी तकलीफ होने ही नहीं देता है। उल्टा मीरा को तकलीफ देने की कोशिश करी, लोगों ने कबीर को पीड़ा दी, लेकिन कबीर साहब की वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। क्योंकि प्रेम मतलब वो सब्जेक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि इस आदमी से प्रेम है, इस घर से प्रेम है, इस फैमिली से प्रेम है। अगर ये है तो ये कंडीशन हो गई। प्रेम का मतलब बस प्रेम है, सबसे इक्वल, एक साथ, किसी के साथ ना कम ना ज्यादा। वो एक रेडिएशन होती है, और एक अनुभव का विषय है। इसलिए अध्यात्म में प्रेम कोई अनुभव करता है, तो किसी दूसरे का नुकसान या दूसरे को तकलीफ हो, वो कभी ऐसे दूर दूर तक भाव ही नहीं करेगा। और संसार में है, संसार में तो नियम फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि चीजें डिसिप्लिन रहे, चीजें अच्छे से वर्क करें। ठीक है, अभी यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी आप सब इतना प्रेम दे ही रहे हैं, अभी 3 दिन से लगातार अच्छे संजोग बने, ज्ञान के ऐसे बनते रहे।
भजन सिमरन रोज करें, मिस ना करें। जैसे कि गुरु महाराज ने हमको समझाया कि चदरिया को साफ करनी है। हमारा जो पंच तत्वों का जो भूत है, महाभूतों का जो शरीर है, ये जैसे हमको मिला था वैसे ही वापस करना है। चित्त अशुद्ध हो गया, उसको शुद्ध करना है और चित्त को केवल ज्ञान विज्ञान के रंग से रंग देना है, और वो ऐसा रंगना है कि फिर कभी कोई निकाल नहीं पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।